तो पहला हो गया हमारे थॉट्स, दूसरा हो गया विजुअलाइजेशन जिसको हम परिकल्पना या कल्पना कहते हैं संस्कृत में, तीसरा हो गया हमारा लिखना जो होता है, और चौथे हो गए हमारे वर्ड्स। ये चार चीजों से आपका संकल्प बनता है। के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स का ही रिसर्च है अमित भाई कि आप जब पॉजिटिव बोलना शुरू कर देंगे ना, वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स आप जब बोलना शुरू कर देंगे तब आपकी सोच आपको भी मालूम नहीं होगा आपको पॉजिटिव बना देगी। मेडिटेशन करने से उनके कंसंट्रेशन पावर, उनका फोकस पावर 60 to 65% बढ़ गया। उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों में 45% बेनिफिट हुआ। आप जिस भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, यदि जो इंसान हर दिन 20 से 30 मिनट किसी भी प्रकार का मेडिटेशन करिए तो रिसर्च क्लेम्स दैट आपकी जो मैनिफेस्टेशन करने की जो इच्छा है ना वो 5 to 6 टाइम्स बढ़ जाती है केवल मेडिटेशन करने से। और सबसे पावरफुल मेडिटेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इजी भी है और पावरफुल भी है। उसको कहते हैं द मेडिटेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। रिसर्च ये कहता है कि जब आप कोई भी चीज को लिखते हैं ना तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, जहाँ क्लैरिटी आ जाती है उस चीज के अंदर। जो भी इंसान, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, जो भी इंसान इस दुनिया में सुखी है ना वो इनडायरेक्टली अपने जीवन में उसने स्पिरिचुअलिटी को इनकॉर्पोरेट किया ही होगा। कोई यदि आपको गाली दे, अपमानित करे, तिरस्कृत करे, मारे, लताड़े, तब भी आपको उनके साथ कैसे बिहेव करना है ना, उसके 3 रूल्स हमारे सन्यासियों के जीवन में, हमारे सनातन स्क्रिप्चर्स ये बताते हैं। जब आप भगवान के शरणागत हो जाते हैं ना तब फिर कोई उसूल ऐसा नहीं है कि आपको अपने खराब कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई आतंकवादी ऐसा सोचेगा, अब वो ऐसा विजुअलाइजेशन जिंदगी भर करता रहेगा, मैं इतने लोगों को गोलियों से भून डालूं, उसका इंटेंशन सही नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए उस विषय में काम नहीं करेगा, क्योंकि यूनिवर्स ये देखता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं वो दूसरों को हार्मफुल तो नहीं है ना। शास्त्रों में कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान कर्म। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम मैनिफेस्टेशन के कुछ एडवांस रूल समझेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जिसके ज़रिए आप अपनी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पैसे को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप को, हेल्थ को, बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और आज इसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक स्पिरिचुअल लीडर हैं जो कि बहुत ही वक्त से बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, उन्हें एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका जो ज्ञान है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी नॉलेज इस चीज़ पर, स्पिरिचुअलिटी पर, अध्यात्म पर बहुत ही गहरी है। उनका एजुकेशन देखा जाए तो न्यूरो साइंस में वो अपनी डिग्री कर चुके हैं शिकागो से। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अपनाया, बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया, फिर उन्होंने अध्यात्म का रास्ता अपनाया और आज वो हम सबको एक मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर हैं, जिसके ज़रिए हम ये समझेंगे कि हम अपनी लाइफ में ज़्यादा खुशी को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, सक्सेस को कैसे अचीव कर सकते हैं। स्वामी जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम अमित भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगूंगा कि हमारी गलती की वजह से आपको रीस्केड्यूल करना पड़ा तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और आप जो सवाल लगाएंगे अब देखते हैं, भगवान कुछ बोलेंगे नहीं बिल्कुल, आई एम श्योर। आज मुझे हमेशा ये महसूस होता है कि हर चीज का एक सही दिन होता है और मुझे लगता है आज सही दिन, सही मुहूर्त, हर चीज सब राइट प्लेस पर है आज ही, इसलिए हम लोग बिल्कुल सही बताया। और मेरा ये प्रिविलेज है दैट आप हमारे सामने, और हम आज एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस टॉपिक को मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ और आप भी कहीं ना कहीं बहुत बिलीव करते हैं, और मैंने सुना भी आप इस बारे में बात भी करते हैं। और क्योंकि मेरे को ये लगता है कि हमारा जो पूरा जीवन है वो हमारे मन से, हमारे माइंड से क्रिएट होता है, जिस हिसाब से अपन करते हैं। हाँ। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ और जानना चाहूंगा आपसे। जरूर। तो मैं सबसे पहले ये समझना चाहता हूँ कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, जब आप ऐसे वर्ड्स को सुनते हैं तो आपका क्या डेफिनेशन है मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का? देखिए, सबसे पहले तो अमित भाई मैं बता देता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है इसको अलग अलग लोग अपने अपने डेफिनेशन से इसको ढाल देते हैं। हाँ। लेकिन यदि स्पिरिचुअलिटी वाइज में उसके अंदाज से बताओ तो एक वाक्य में बताओ तो संकल्प से सिद्धि, जिसको हम कहेंगे संकल्प से सिद्धि, फ्रॉम एफर्मेशंस टू मैनिफेस्टेशंस। तो मेरा यही डेफिनेशन एक वाक्य में यदि मैं कहूँ तो संकल्प से सिद्धि तक। जी, बहुत बढ़िया। तो ये आपको ये महसूस होता है कि सिद्धि तो चलो प्राप्ति है जी, जो हम प्राप्त कर रहे हैं जी, तो संकल्प कितना जरूरी है और
क्या संकल्प का मतलब सिर्फ डिसीजन लेना है या बहुत सारी चीजें और भी करना है? नहीं, कई सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। एफर्मेशन से लेकर थॉट्स से लेकर हम कैसा विचार करते हैं, ये सभी संकल्प के अंदर आ जाता है। देखिए, ये संस्कृत शब्द है संकल्प। तो संकल्प सिर्फ महज विचार करना, कल्पना करना ऐसा नहीं है। इसके अंदर कई सारे पहलू है। यदि संक्षेप में आपको अमित भाई बताओ तो पहला हो गया हमारे थॉट्स, हाँ। दूसरा हो गया विजुअलाइजेशन, जिसको हम परिकल्पना या कल्पना कहते हैं संस्कृत में। तीसरा हो गया हमारा लिखना जो होता है, हाँ। और चौथे हो गए हमारे वर्ड्स। वाह वाह वाह। तो ये चार चीजों से ये मेरा डेफिनेशन, ये चार चीजों से आपका संकल्प बनता है। आप क्या विचार करते हैं, आप कैसा विजुअलाइजेशन करते हैं, आप कैसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और आप क्या बोलते हैं। दिस 4 things incorporate your thoughts। वाह, आई थिंक ये तो मुझे लगता है सारा सारी है ये तो सारी चीजों का। तो आज के जमाने में जब एक इंसान जब बहुत सारी डिफिकल्टी महसूस करता है जी, हाँ, तो सही सोचना उसके लिए थोड़ा सा कठिन होता है जी, हाँ, क्योंकि उसकी आज की परिस्थितियां थोड़ी सी मुश्किल हैं। तो एक सही सोच को बनाना कैसे बनाया जा सकता है इसको? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अमित भाई आपने। देखिए, सोच तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब न्यूरोलॉजिकल रिसर्च ये कहता है अमित भाई कि नॉर्मल पर्सन ऑन एवरेज हैज अप्रॉक्सीमेटली 70,000 थॉट्स पर डे। जी, करेक्ट। नॉर्मल पर्सन। रिसर्च ये भी कहता है कि आउट ऑफ दैट 99% ऑफ द थॉट्स आर नेगेटिव। रिसर्च क्लेम्स दैट। नॉट ओनली दैट, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च अमित भाई कि उसमें भी 90% थॉट्स रेपिटेटिव होते हैं। हाँ। यानी कि एक जैसे थॉट्स हम रिपीट करते हैं बार बार। अब आपने ये प्रश्न पूछा कि हाउ कैन वी इम्प्रूव और हाउ कैन वी मेक दोस थॉट्स पॉजिटिव। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स का रिसर्च है कि यदि आप केवल पॉजिटिव सोचते रहेंगे ना तो आपके विचार कभी पॉजिटिव नहीं होंगे। वाह, ओके। उसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स का ही रिसर्च है अमित भाई कि आप जब पॉजिटिव बोलना शुरू कर देंगे ना, ओके, वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स आप जब बोलना शुरू कर देंगे, तब आपकी सोच आपको भी मालूम नहीं होगा आपको पॉजिटिव बना देगी। बहुत सही। अब इस पर मैं आपको एक छोटा सा रिसर्च एग्जांपल भी साझा करना चाहूंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया UCLA का ये रिसर्च है कि उन्होंने 10 ऐसे कैंसर पेशेंट्स को सिलेक्ट किया था जिनको अलग अलग प्रकार के कैंसर थे। वो पेशेंट्स थे 2nd स्टेज कैंसर के, 3rd या 4th नहीं थे। इसमें से कुछ प्रोस्टेट कैंसर के थे, कुछ बोन कैंसर के भी थे, कुछ कोलन कैंसर के थे, और इसमें से एक पेशेंट ब्रेन ट्यूमर का भी था। ओके। अब इनको हर दिन ऐसा कहने के लिए कहा गया, ऐसा नहीं कि मुझे कैंसर नहीं है, मुझे कैंसर नहीं है, क्योंकि जब आप ये भी बोलते हैं ना मुझे कैंसर नहीं है, मुझे इनडायरेक्टली आप यही मैसेज देते हैं मुझे कैंसर है। हाँ, राइट। लेकिन उन्हें ऐसा सिखाया गया कि आपको हर दिन ऐसा बोलना है, मैं कितना स्वस्थ हूं। आज से 10 साल पहले जब आप स्वस्थ थे उसी की विजुअलाइजेशन करके आपको अपने आप को सुनाना है, एकांत में सुनाना है या फिर किसी दूसरे के सामने। जब भी कोई आपको पूछे आप कैसा है, बिल्कुल स्वस्थ हो, बिल्कुल आनंद में हो, ये आपको 3 से 4 महीने दिन में कम से कम 200 बार बोलना है। क्या बोलना है? आई एम हेल्थी, इनडायरेक्टली। ऐसा नहीं कि यही शब्द आना चाहिए, लेकिन ऐसे पॉजिटिव शब्द आपके मुख से निकलने चाहिए। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे अमित भाई, आउट ऑफ दोस 10 पेशेंट्स जिस पर ये रिसर्च किया गया था, उसमें से 9 पेशेंट्स कंप्लीटली रिकवर हो गए कैंसर में से, और उसमें जो एक ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट था ना वो भी कंप्लीटली रिकवर हो गया। मैं ये नहीं कहता मेडिकेशंस मत लीजिए, लेकिन ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स बोलने से ये हुआ। तो ये वर्ड्स के अंदर बहुत ही ताकत है। सबसे पहले आप जो बोलते हैं वो आपके कान ही सुनेंगे ना। तो अपनी नेगेटिव सोच करने का सबसे पावरफुल तरीका रिसर्च ये कहता है कि आप पॉजिटिव वर्ड्स बया करो। फैंटास्टिक जी, बहुत, आई थिंक ये बहुत अच्छा बोला आपने जी कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उनको वर्ड्स में ले आओ। जैसे आप वर्ड्स में लाओगे तो वो सारी चीजें अपने और अच्छे से होने लगेगी। और नेगेटिव वर्ड्स आप बिल्कुल यूज मत करो जो भी आप बात कर रहे हो उसमें। जी, वाह, दिस इज अमेजिंग। और उसमें भी जैसे मैंने बताया अमित भाई, नेगेटिव वर्ड्स तो इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन मैं बीमार हूं वो तो नहीं बोलना, लेकिन मैं स्वस्थ नहीं हूं वो भी नहीं बोलना। हाँ। या फिर मैंने पॉजिटिव स्टेटमेंट भी नेगेटिव तरीके से नहीं बोलनी। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सही, अमेजिंग। अब जो इसमें दूसरी चीज आपने बताई है कल्पना, जी, ठीक है, इमेजिनेशन। जी,
अब ये पहला तो मुझे जाने ये कितनी जरूरी है, और दूसरा बहुत सारे लोगों को ना तकलीफ होती है, वो इमेजिन नहीं कर पाते। जी हाँ। जैसे हम जब मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं कि आप सोचो कि आप हेल्दी हो, या आपके पास पैसे हैं, या आपके पास घर है, गाड़ी है, सो आप सुख साधन सारे कुछ आपके पास है। लोग ये कहते हैं हम इसको महसूस नहीं, विजुलाइज नहीं कर पाते, हम देख नहीं पाते। तो इसको कैसे किया जा सकता है? मैंने आपका प्रश्न है कि हाउ कैन वी विजुलाइज बेटर? देखिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक गोल होना चाहिए। ठीक है, बात मैं बताता हूं। अगर मैं आपको कहूंगा कि ये विजुअलाइज कर दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, रिसर्च ये कहता है कि प्रॉपर वे ऑफ विजुअलाइजेशन का ये तरीका है कि आपके पास एक ड्रीम और एक गोल होना चाहिए। बहुत सही। तभी आप एक्सप्लिसिटली यानी बारीकी से आप कोई भी चीज का विजुअलाइजेशन कर पाएंगे। अब विजुअलाइजेशन कैसे करना है? मान लीजिए कि किसी को अमीर बनना है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो आपको उस अमीरी के, अब विजुअलाइजेशन का तरीका ये है, आपको सिर्फ इतना विजुअलाइजेशन नहीं करना मैं अमीर हूं, मैं अमीर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं। ये रिसर्च, ये शायद मिशिगन यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है। जब भी आप विजुअलाइजेशन करते हैं ना, तो अपने माइंड को एक सटीक रीजन दीजिए कि इस विजुअलाइजेशन से आपको क्या लाभ होने वाला है, या फिर आप समाज को क्या देने वाले हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मुझे अमीर बनना है, मैं यदि ऐसा सोचता रहूंगा कि मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगा, इतनी दौलत आ जाएगी, वो विजुअलाइजेशन आप लॉन्ग टर्म मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें खास वजह नहीं है विजुअलाइजेशन की। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये दिखाना पड़ेगा कि इस विजुअलाइजेशन से वाकई मुझे क्या लाभ होगा। तो आपको दिखाना पड़ेगा, मैं यदि अमीर बन जाऊंगा तो मैं दूसरों की हेल्प कर पाऊंगा, अपने माता पिता को खुशियां बांट पाऊंगा। तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन आपके दिमाग में होना चाहिए, व्हाई डू यू वांट टू मैनिफेस्ट दैट थिंग, और तभी आप विजुअलाइजेशन कर पाएंगे। यानी कि क्लैरिटी ऑफ गोल एंड द ड्रीम yes. कि आप जो भी आप सोचने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ वो गोल ना सोचते हुए कि बट उससे क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या फायदे होना, तभी आप विजुअलाइजेशन कर पाएंगे। अब स्पिरिचुअलिटी में भी और नॉर्मल लोग आप देखेंगे मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड के पास मेडिटेशन करने का कोई खास कारण ही नहीं होता। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को, देखिए मेरी खुद की बात करता हूं, मैं जब छोटा सा था मेडिटेशन करने की बहुत कोशिश करता था, 2 मिनट एक जगह पर मैं नहीं बैठ सकता था, क्योंकि मेरे पास कोई खास वजह नहीं था। फिर मैंने मेरे माइंड को सिखाया मेडिटेशन करने से मुझे क्या लाभ होगा, पर्टिकुलर चीज का, मैं किस चीज के लिए मेडिटेशन, मुझे क्या लाभ होने वाला, मैंने शुरू किया। अब मैं 10 घंटे भी बैठ सकता हूँ एक जगह पर। तो मेरे दिमाग को ये मालूम पड़ गया है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन इन पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये आपको अपने दिमाग को सिखाना पड़ेगा, मतलब ट्रेन करना पड़ेगा जी। अब जैसे मेडिटेशन की थोड़ी यहाँ पर आपने छेड़ा तो बात करते हैं। आज के टाइम में किसी के लिए भी मेडिटेशन कितना जरूरी है, ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। और देखिए पहले के, अब अमित भाई अब तो युग थोड़ा बदलता रहा। आज से 15 साल पहले कैसा था, जब भी आप ध्यान शब्द का इस्तेमाल करते थे ना, तो लोग ऐसा सोचते कि ये स्पिरिचुअल मॉन्क्स या स्पिरिचुअल लोग हैं उनके लिए ही है। हाँ। ऐसा नहीं है। अब आज तो इस पर काफी रिसर्च भी हो गए हैं। आपने जो प्रश्न पूछा अमित भाई, व्हाई इज मेडिटेशन इंपॉर्टेंट और व्हाई शुड समवन मेडिटेट, ये हर एक फील्ड के, हर एक उम्र के, हर एक जेंडर के लोगों के लिए बहुत ही फायदा कारक है। मैं आप पर इसको थोड़ी रिसर्च सुनाता हूं जी। ये है मिशिगन यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है। उन्होंने 10,000 लोगों को इस रिसर्च में सिलेक्ट किए गए थे, अलग अलग उम्र से। उसमें टीनेजर्स भी थे, गोल्डन एजर्स भी थे, यूथ्स भी थे, मेल्स फीमेल्स, अलग अलग देश से, अलग अलग धर्म से, सभी लोगों को इंकॉर्पोरेट किया। 10,000 लोगों को, सभी लोगों पर रिसर्च किया गया कि अलग अलग जेंडर्स में क्या क्या लाभ होते हैं। आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे अमित भाई। 3 महीने के लिए रिसर्च किया गया था और हर दिन हर इंसान को 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है। उसके बाद जो रिजल्ट सामने आए वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। रिसर्च में यह पाया गया कि जो टीनेजर्स या यंगस्टर्स जिनकी उम्र 30 से कम है, उनको क्या क्या लाभ हुआ वो मैं आपको बताता हूं। मेडिटेशन करने से उनके कॉन्सेंट्रेशन पावर, उनका फोकस पावर 60 to 65% बढ़ गया। वाओ, अमेजिंग। ये सिर्फ मेडिटेशन करने से। दूसरी चीज, अब बच्चों और यंगस्टर्स को सबसे ज्यादा क्या है, मेमोरी की। हाँ। उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों में 45% बेनिफिट हुआ सिर्फ मेडिटेशन करने से। उनका जजमेंटल पावर, क्या सही है क्या गलत है, उनके मैच्योरिटी लेवल्स
दोनों मेडिटेशन करने से 36 से 38% बेनिफिट हुआ सिर्फ 3 महीने के अंदर की, ये मैं बात करता हूँ। अब ये बात हुई, मैंने आपको टीनेजर्स और यंगस्टर्स की बात बताई। जो यूथ्स थे यानी कि 25 से 50 के आसपास, उनको क्या क्या बेनिफिट हुआ? सिर्फ सबसे पहले उनके मैच्योरिटी लेवल्स तो बहुत ही बढ़े, उनका जजमेंटल पावर भी बढ़ा, उनकी रीजनिंग की जो कैपेसिटी है उसमें 42 to 45% बेनिफिट हुआ। और जो सीनियर सिटीजन्स थे यानी कि 60 प्लस, सिर्फ मेडिटेशन करने से अमित भाई उनका इम्यून पावर, उनकी इम्यूनिटी के जो लेवल्स थे ना वो 62% बढ़ गए सिर्फ मेडिटेशन करने से। इम्यूनिटी की मैं बात करता हूँ, आप सोचेंगे मेडिटेशन और इम्यूनिटी के क्या लेना है, बहुत ही लेना है। मैं आपको आगे समझाऊंगा, क्योंकि आपके ब्रेन को जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक कंसेप्ट होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मेडिटेशन करने से आपके सेरोटोनिन के लेवल्स बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, उसकी बदौलत आपका इम्यून पावर भी बढ़ जाता है। और सबसे अंत में जो आज के युग में हर एक इंसान जो चाहता है, हैप्पीनेस के लेवल्स, जो इंसान हर दिन 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करता है ना, उनके हैप्पीनेस के लेवल्स नॉर्मली 40 to 43% बढ़ जाता है उन लोगों की कंपैरिजन में जो मेडिटेशन नहीं करते। हैप्पीनेस लेवल्स। दूसरी चीज, एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के लेवल्स, जो लोग मेडिटेशन, जिन लोगों ने 3 महीने के लिए रिसर्च में शरीक हुए थे ना, उनके एंजाइटी और डिप्रेशन के लेवल 60 to 65% कम हो गए थे मेडिटेशन करने से। अब मैं आखिरी रिसर्च इस पर बताता हूं, जो आपका टॉपिक है और जो अक्सर आप पॉडकास्ट में बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। मेडिटेशन करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे आपको फायदा होता है। अब देखिए, रिसर्चर्स इसको ढूंढते हैं लेकिन कारण मालूम नहीं पड़ा, लेकिन जो बेनिफिट होता है ना वो मैं आपको बताता हूं। आप जिस भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, यदि जो इंसान हर दिन 20 से 30 मिनट किसी भी प्रकार का मेडिटेशन यदि दृढ़ता के साथ करता है ना, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, ऐसा नहीं फोन उठा लिया देख लिया, ऐसा नहीं, तो रिसर्च क्लेम्स दैट आपकी जो मैनिफेस्टेशन करने की जो इच्छा है ना, वो 5 to 6 टाइम्स बढ़ जाती है केवल मेडिटेशन करने से। ये सब डॉक्यूमेंटेड वेल रिसर्च आर्टिकल्स है इस पर। तो ये है बेनिफिट्स मेडिटेशन के। आई थिंक दिस इज सो गुड। और एक्चुअली सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम एक मॉर्निंग मैनिफेस्टेशन का एक प्रोग्राम रन करते हैं सुबह, हर रोज सुबह 5:30 से 6:30। हाँ जी, हाँ। तो लाइव हम ध्यान करवाते हैं लोगों को। और मैं देख पा रहा था कि आपको सुन के मुझे लगा कि इसी तरह के बदलाव हम लोगों में देख पा रहे हैं जी। और बहुत ही मिराकुलस चीजें। और जैसा आपने लास्ट चीज बोली, जो कि हर कोई इंसान ये महसूस कर रहा है कि जो पहले जो चीजें वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते थे, अब हो पा रही है, अब हो पा रही। बिल्कुल सही बात है। और इसमें भी मैं आपको अमित भाई बता देता हूँ, कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गलत तरीके से खंडन कर देते हैं। हाँ। लेकिन स्पिरिचुअलिटी और ये दोनों साथ साथ में ही चलते हैं। स्पिरिचुअलिटी में इसके टर्म्स अलग इस्तेमाल किए गए। अब आज के आधुनिक शोध ने इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन ऐसे शब्द डाल दिए। इस एक एक शब्द का संस्कृत में इसकी वोकैबुलरी है। आप रिलेट कर सकते हैं। मैं वहीं से, जैसे आपने यूज किया ना, संकल्प से सिद्धि, मैं यहीं से समझ गया कि हाँ, ये तो हम पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं, संकल्प से सिद्धि तक पहुंचना है। तो बहुत सही, बहुत सही सर, बहुत सही। अब मैं एक और मेडिटेशन से ही कनेक्टेड मेरा एक और सवाल है कि ऐसा कोई तरीका है मेडिटेट करने का या ध्यान करने का, एक या दो, जो आप बताना चाहें, जो हर कोई अपने जीवन में इसको घर बैठे बैठे भी इसको इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में मेडिटेशन को इंस्टॉल कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। देखिए अमित भाई, मेडिटेशन के कई प्रकार हैं। हाँ। वो आप भी बखूबी जानते हैं। कई इसके तरीके हैं, लेकिन जो रिसर्च कहता है और हमारे जो सनातन ग्रंथ है, वो दोनों क्या कहते हैं, सबसे बेस्ट तरीका और सबसे इजीएस्ट तरीका और सबसे पावरफुल मेडिटेशन क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। इजी भी है और पावरफुल भी है। उसको कहते हैं द मेडिटेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेन ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, मेडिटेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब इसमें आपको करना क्या है वो मैं आपको सिखाता हूँ अमित भाई। देखिए, जब जो इंट्रोडक्टरी फेज में होते हैं ना लोग, तो मेडिटेशन करने से उनका मन नहीं लगता। हाँ। तो ये जो ग्रेटिट्यूड का जो मेडिटेशन है, वो हर एक इंसान 7-8 साल की उम्र से शुरू कर सकता है। उसमें करना क्या है, आपको भगवान ने या फिर यूनिवर्स को, आप जिसको मानते हैं, भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है ना, हाँ, उसको हर दिन आपको 5 से 10 मिनट के लिए थैंक यू कहना है। अमेजिंग, वाह, बहुत सुंदर। 5 से 10 मिनट के लिए। और ये आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं,
इवनिंग में भी कर सकते हैं, कोई भी समय पर कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी फेज बताया, इसके कई लेवल से ग्रेटिट्यूड। देखिए अक्सर लोग ग्रेटिट्यूड को अमित भाई कैसे लेते हैं, भगवान ने आपको जो दिया है उसका थैंक यू कहना। हाँ। ये तो बहुत ही प्राइमरी लेवल है जी, करेक्ट। भगवान खुश होंगे, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहेंगे वो भी होगा, लेकिन पावरफुल तरीका क्या है, मैं आपको जो चाहिए ना उसके लिए आप पहले से भगवान को थैंक यू कहना शुरू करें। ऐसा नहीं कि भगवान ने, यदि आपको 2 व्हीलर चाहिए तो भगवान ने दी दिया, थैंक यू तो कह दिया। आपको जो चाहिए ना वो पहले से ही आप भगवान को दिल से एडवांस में थैंक यू बोलो, एडवांस में दिल से। ऐसा नहीं कि ये हो जाएगा तब मैं थैंक यू कहूंगा, या फिर थैंक यू कहते कहते भी कभी कभार हमारे दिमाग में ये डाउट होता है ये संकल्प सिद्ध होगा या नहीं। आप 100% भगवान को दिल से थैंक यू कहना शुरू कर दो, आपको जो चाहिए वो मैनिफेस्ट हो ही जाएगा। ये गारंटेड रिजल्ट है। अब इससे भी आगे मैं आपको अमित भाई बताता हूं। देखिए अक्सर लोग, ये ओपरा विनफ्रे का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है, ग्रेटिट्यूड इज मोस्ट पावरफुल व्हेन इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स यू कैन थैंक गॉड। तो मान लीजिए मेरे जीवन में अभी परेशानियां चलती है, दिक्कतें चलती है, किल्लतें चलती है, सफलता नहीं मिलती, या फिर लोग मेरे खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, या फिर लोग मेरे पर गलत दोषारोपण करते हैं, ये तो ऐसा करता है, ये ऐसा करते हैं। ऐसे विकट समय में भी यदि आप भगवान को दिल से थैंक यू कह सकते हैं ना, दिल से, इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको जो चाहिए ना वो सिद्ध करने से रोक नहीं पाएगी। अब इस पर मैं आपको कर्मा पर भी थोड़ा इसमें ले जाना चाहूंगा। अब आपने जो प्रश्न पूछा है वो मुझे याद है। हाँ जी, इसका उत्तर मैं इसी में दे दूंगा। देखिए हमारे सनातन स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि आपने किए हुए कर्मों को आपको भुगतना ही पड़ता है। हाँ, राइट, बिल्कुल। ये सब सुना है हमने कि भाई आप टिट फॉर टैट, आपने जो अच्छे बुरे कर्म किए उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। लेकिन कृतज्ञता, जिसको हम ग्रेटिट्यूड कहते हैं, हाँ, इसके अंदर ऐसी ताकत है आपके खराब कर्मों को भी नष्ट कर सकता है। वाह वाह वाह। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन को, आप कोई भी सेक्टर से हो, स्पिरिचुअलिटी सेक्टर से हो या फिर कोई भी जेंडर के हो, आप ग्रेटिट्यूड को दिल से अपने जीवन में इंकॉर्पोरेट कर लीजिए। ग्रेटिट्यूड के मेडिटेशन को अपने जीवन में इंकॉर्पोरेट कर लीजिए। आप इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगी। और उसमें भी मैंने आपको जो बताया, सिर्फ प्राइमरी ग्रेटिट्यूड नहीं, भगवान ने आपको जो दिया है उसका ही थैंक यू कहना, ऐसा नहीं, आपको जो चाहिए उसका भी आप पहले से थैंक यू कहना शुरू कर दीजिए। इतना ही नहीं, मुश्किल दौर में भी, मुश्किल समय में भी आप भगवान को दिल से थैंक यू कहना सीखिए। ऐसे समय में थैंक यू कहना बहुत मुश्किल होता है, मैं समझता हूं, जब लोग आप पर गलत दोषारोपण करे, असफलताएं मिलती है, लॉस होता हो, तब ऐसे समय में हर एक इंसान शिकायत ही करता है। हाँ, लेकिन ग्रेटिट्यूड की सही परीक्षा उसी वक्त होती है। और यदि उस परीक्षा में, उस इम्तिहान में यदि आप पास हो गए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं भगवान आप पर इतना प्रसन्न हो जाएंगे, इतना प्रसन्न हो जाएंगे, आपके प्रारब्ध में जो लिखा होगा उससे 10 गुना ज्यादा दे देंगे। वाह, वाह, वाह। तो ये मेडिटेशन को हर एक इंसान को अमित भाई हर दिन प्रैक्टिस करना चाहिए। आई थिंक ये मुझे लगता है बहुत खूबसूरती से आपने बताया, और मुझे ये बहुत सही चीज लगी जब आपने कहा कि बहुत बार हम लोग शुरुआती लेवल पर उन चीजों के लिए तो थैंक यू बोल ही देते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है जी, बट जो चीजें आपको चाहिए उनके बारे में जब थैंकफुल होना शुरू करते हैं तो बेसिकली एक सही एनर्जी आपकी क्रिएट होती है, सही वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, एक आपके भाव क्रिएट होते हैं, जो तो सब कुछ भाव का ही है, सब कुछ भाव का ही है कि अगर भाव हमारे इमोशंस हमारे सही होंगे तो बाकी सारी चीजें जी अपने आप हो जाएंगी। मैं एक और आपने ना एक और बात यहाँ पर छेड़ी अबाउट पावर ऑफ राइटिंग के बारे में आपने बोला। जी हाँ, ठीक है। तो पावर ऑफ राइटिंग कितना ज्यादा जरूरी है ये समझना है, क्योंकि बहुत अक्सर क्या होता है, लोग ना कहते हैं कि कई बार मैं सोच भी लेता हूं लेकिन ना मैं लिख नहीं पाता, मैं थोड़ा ना बिजी रहता हूं तो मैं लिख नहीं पाता हूं। जबकि हम अपने मैनिफेस्टेशन में बात करते हैं अफर्मेशन राइटिंग की, स्क्रिप्टिंग की, या थैंक यू लेटर लिखने की, हाथ से लिखने की बात अलग है। मैं मानता हूं क्योंकि बहुत एनर्जी, बिल्कुल हाँ, क्योंकि उसमें हमारे वर्ड्स भी हैं, उसमें हमारी राइटिंग भी है, हमारे आंखें, बहुत सारी हमारी सेंसेस काम करती हैं जी जी। तो ये पावर ऑफ राइटिंग, ये राइटिंग कितनी जरूरी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है अमित भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहले तो मैं इसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करता हूँ जी। हम कभी कभार भगवान का विजुअलाइजेशन करते हैं, हाँ, भगवान की मूर्ति का, भगवान के विग्रह का, अच्छी चीज है। अब आपने कभी कभार देखा होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमने मंदिर में कई जगह देखा है, वो भगवान का नाम जब लिखते हैं,
हाँ, राम राम हाँ, कृष्ण हाँ, कृष्ण कृष्ण हाँ, कृष्ण। बिल्कुल सही लिखते तो हैं। ये बाह्य रूप से आपको लगेगा कि यार ये लिखने, आप चलिए एक नाम लिखेंगे ना, तो लिखने में जितना समय लगा है उतना आपको बोलने में आप 5 नाम बोल पाएंगे। बिल्कुल सही है तो पहले मुझे ऐसा लगता था यार लिखने से तो बेहतर अच्छा है कि 5 बार भगवान का नाम स्मरण कर लो जी। फॉर एग्जाम्पल, या फिर उससे भी फास्ट तरीका ये नाम भी ना बोलूं और मैं विजुलाइज कर लो विजुलाइज करो मन मन में। हाँ, मन में। हाँ। तो ये सब अच्छी चीज है, लेकिन राइटिंग के अंदर जो पावर है ना, रिसर्च ये कहता है कि जब आप कोई भी चीज को लिखते हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है जानते हो? क्लैरिटी आ जाती है उस चीज के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये होता है कि उस चीज के अंदर क्लैरिटी आ जाती है। अब देखिए मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे हैंड राइटिंग्स आज भी बहुत खराब है तो मैं लिखने से कतराता था। मुझे लगता था यार मेरे हैंड राइटिंग में भी खुद पढ़ने में मुझे अच्छा नहीं लगा आज भी। तो लोगों को मैं यदि दिखाता हूं ना मेरे हैंड राइटिंग में, ये क्या लिखा है, तो आज भी मेरे हैंड राइटिंग्स अच्छे नहीं है। लेकिन मुझे समझ में आया कि लिखने से सबसे पहली चीज ये होती है कि आपके जो गोल है, आपका जो विजन है, उसमें 10 गुना क्लैरिटी आ जाती है। बिल्कुल आई एग्री। दूसरा बेनिफिट क्या होता है लिखने से, जब भी आप कोई भी चीज को लिखते हैं ना, आप जिस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, जिस चीज को सिद्ध करना चाहते हैं ना, वो भी रिसर्च ये कहता है कि उसके अंदर रफ्तार, उसके अंदर स्पीड और जो फर्मनेस आती है ना, वो 3 से 4 गुना आ जाती है लिखने से। तो यदि किसी के अंदर लिखने की आदत नहीं है ना, डालिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं आज आप 10 लोगों को सिलेक्ट करेंगे ना, सबसे आलसी लिखने में मैं होऊंगा मैं रियल बताता हूं। लेकिन फिर भी मैंने अपने जीवन में ये आदत डाली। अब देखिए हम ट्रैवलिंग करते तो मैं नोट पेन तो नहीं रखता, मैं मेरे फोन में जो भी मेरे थॉट्स आते हैं, जो भी अच्छे विचार आते हैं, या जो भी मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूं, मैं लिख लेता हूं। एक बार लिखा ऐसा नहीं, दिन में 10 बार मैं उसी चीज को रिपीट करता हूं। और मैंने मेरे खुद के जीवन में देखा है अमित भाई, लिखने से 10 गुना पावर आ जाती है। तो मैं हर एक इंसान को कहना चाहूंगा लिखने की आदत डालिए। जी। ये आई थिंक ये मुझे लगता है आपने इसको पूरा सार ही कर दिया इसके बारे में, क्योंकि लिखने में जो मतलब पहली चीज मैं वही बोलता हूँ लोगों को जब पूछते हैं तो कि सबसे पहले आप लिखना शुरू कर दो। अमेजिंग। बट कमिंग फ्रॉम यू अगेन वो स्टैम्प लग गया है कि और लिखना और अमित भाई बोलना हमने शुरुआत में भी इसकी चर्चा कर ली। आप जो प्राप्त करना चाहते हैं ना, जोर जोर से अपने आप को सुनाइए, वो चीजें सुनाते रहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि आप अपने जितने करीब के लोग हैं ना, मैं ये नहीं कहता दुनिया में आप ढिंडोरा पीटिए कि सबको बता दीजिए, लेकिन आपके करीब के जो लोग हैं ना, मित्र हो, फैमिली मेंबर्स, उनको भी सुनाइए आप जो प्राप्त करना चाहते हैं। गोल शेयर कीजिए अपने रियल। देखिए मैं मेरे खुद के लाइफ की बात करता हूं। मैं पहले ऐसी चीजें डिस्क्लोज नहीं करता था। क्यों? मुझे ये डर था यदि मैंने उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं किया तो मेरे करीब के लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे, या नजर लग जाएगी, ये भी नजर भी लग जाएगी, ऐसा भी एक मिथ पहले था। तो देखिए मैं जब यूएस में पढ़ता था ना, मुझे पक्का था मुझे न्यूरो साइंस की पढ़ाई करनी है। फिर मैंने शुरुआत में सोचा यदि यार मुझे एडमिशन नहीं मिला तो लोग मेरा परिहास उड़ाएंगे। ये भी एक रिस्क है ना, जैसे किसी को डॉक्टर बनना है और ये पहले से डिस्क्लोज कर लेगा, अरे तो डॉक्टर मेडिकल स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो लोग उनका परिहास करेंगे। लेकिन मुझे भगवत कृपा से ऐसा मालूम नहीं, मुझे ये गोल मेरे 5-10 मित्रों को कहना है। मैंने उनके साथ साझा कर दिया कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में न्यूरो साइंस में एडमिशन लेना ही है। वाह, अमेजिंग। तो उनको कहने से मेरे अंदर ये लग गया कि वो मुझे अब मेहनत करनी ही पड़ेगी, नहीं करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे विषय में। तो इस बदौलत भी मैंने डिस्क्लोज किया तो मुझे खुद फायदा हुआ। फिर न्यूरो साइंस की पढ़ाई के बाद मैंने सोच लिया था मुझे संत बनना है। अब ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि संत बनना, यानी यार ये डॉक्टर बनने से 1000 गुना डिफिकल्ट मैं मानता हूं, क्योंकि आपको अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है। फिर भी मैंने जो अमेरिकन फ्रेंड्स थे उनको मैंने बयां कर दिया कि मुझे यार ऐसा संत बनना है। उनको मैंने समझाया कि संत होने में, उनको तो संत होना क्या भी मालूम नहीं था। मेरे इंडियन फ्रेंड्स थे, उनको मैंने समझा दिया, सबको मैंने समझा मुझे संत बनना है। उनको कहने से मेरे, फिर देखिए ये यूनिवर्सल लॉ अमित भाई, जब भी आप किसी को कहते हैं ना, तो पहले तो आपके अंदर वो फर्मनेस आ जाती है, दूसरे अंदर आपके करीब के लोग आपको उस गोल को प्राप्त करने के लिए सपोर्टिव इनडायरेक्टली हो ही जाते हैं। तो मैंने देखा जो अमेरिकन एथियस्ट लोग थे ना, नास्तिक लोग, उन्होंने भी मेरे सामने ऐसा वाइब्रेशंस क्रिएट कर लिया कि ये बंदा भविष्य में संत बनने वाला है। तो मेरे साथ गलत अनाप शनाप की बातें नहीं करते थे, शराब नहीं पीते थे, नॉनवेज नहीं खाते थे। तो यूं ही मुझे ऐसा एम्बियंस, ऐसा एनवायरमेंट मिल गया। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा अमित भाई, आपका जो गोल है ना, वो
मैं रिपीट करता हूं, सबको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने करीब के लोगों को आप डिस्क्लोज कीजिए, आपकी रफ्तार बहुत बढ़ जाएगी उस चीज को प्राप्त करने में। अभी ये बहुत अच्छा बोला जी। मैं ना थोड़ा सा, आपने शेयर भी किया कि आप न्यूरो साइंस की पढ़ाई करना चाहते थे और आपने पढ़ाई भी की और वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेजेस में जाकर, और अब आप वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेजेस में आकर बात भी करते हैं, टॉक देते हैं, बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता सोचा तो पहला तो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मोर क्लैरिटी कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, और आपने उस वक्त क्या सोचा था, और स्पिरिचुअलिटी जब आज के टाइम में लोग सोचते हैं, जैसे अगर कोई इंसान आज जितने भी लोग हमारे पॉडकास्ट, तो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने के बारे में जब सोचते हैं तो वो यही सोचते हैं कि क्या मुझे ऑल इन होना पड़ेगा सब कुछ त्याग करके। तो ये दोनों चीजें में समझने आपकी जर्नी और स्पिरिचुअलिटी का और डीप मीनिंग कि आज के टाइम में एक नॉर्मल ग्रस्त इंसान भी कैसे इसको अपना सकता है अपनी जिंदगी में। बिल्कुल सही अमित भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ कोई सन्यासी मॉन्क साधु के लिए नहीं है। जो भी इंसान, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, जो भी इंसान इस दुनिया में सुखी है ना, वो इनडायरेक्टली अपने जीवन में उसने स्पिरिचुअलिटी को इनकॉर्पोरेट किया ही होगा। अब स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ इतना ही नहीं आता कि आप हर दिन मंदिर जाते हैं या नहीं, आप फला व्रत करते हो या नहीं। आप करते हो तो बहुत अच्छी चीज है, आप मंदिर हर दिन जाते हो तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी, देखिए स्पिरिचुअलिटी है क्या, लोग इसको कोई धर्म के साथ, कोई पंथ के साथ अटैच कर लेते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। यदि फॉर एग्जाम्पल, यदि आप ईमानदारी से पैसे कमाते हो, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, किसी के साथ चीटिंग नहीं करते, तो वो स्पिरिचुअलिटी अपने जीवन में है ना। स्पिरिचुअलिटी का एसेंस ही अपने जीवन में आपने इंकॉर्पोरेट किया है ना। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हर एक इंसान के अंदर स्पिरिचुअलिटी होनी ही चाहिए, गृहस्थ हो या त्यागी हो, ऐसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको जिंदगी के बहुत गहरे राज आपके जीवन में खोलेगी। तो स्पिरिचुअलिटी, देखिए स्पिरिचुअलिटी को इंकॉर्पोरेट करने का सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है, आप हमेशा आनंद में ही रहेंगे। राइट। आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी, असमंजसताएं, दुविधाएं, ऐसी चीजों को लड़ने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके हैप्पीनेस लेवल्स बहुत बढ़ जाएंगे। अब आपने जो प्रश्न पूछा कि मुझे किस चीज ने इंस्पायर किया, मुझे क्यों इस रास्ते में आना पड़ा, देखिए मैं इसको संक्षेप में बताता हूँ। हमारा एक मित्र था अमित भाई, उसको 4 स्टेज का ब्लड कैंसर हो गया था। दिस इज ए रियल स्टोरी। वो अमेरिकन था, एथियस्ट था, नास्तिक था। 4 स्टेज ब्लड कैंसर, हमारे साथ न्यूरो साइंस की पढ़ाई करता था, वेरी स्मार्ट, और हिज फैमिली केम फ्रॉम ए वेरी रिच लेविश बैकग्राउंड। उसके पिताजी, माताजी, बहन, भाई सब कुछ अमीर, सब अमीर थे। अब ये बंदा, हम जब कॉलेज में आते थे तो हमें हमेशा आनंद में ही रखता था, लेकिन यकायक वो कॉलेज में आना बंद कर दिया उसने। तो हम परप्लेक्स्ड हो गए कि ये कैसे हो गया। हमने उसको फ़ोन किया कि यार तू कॉलेज में दिखाई नहीं देता पिछले कुछ दिनों से। तो वो कुछ बोल नहीं पाया, उदास हो गया, मायूस हो गया, रोने लगा। अब ये बंदा कभी भी हमने रोते हुए नहीं देखा, आज रोने लगा। हमने उसको पूछा क्या हुआ भैया, फिर वो कहता है कि डॉक्टर्स ने मुझे बता दिया है कि मैं इस दुनिया में 3 से 4 महीने से ज़्यादा जी नहीं पाऊंगा। अब जो युवा इंसान, 22 साल का लड़का, अमीरी छोड़कर मरने का, और वो भी नास्तिक लोग, किसको डर नहीं लगेगा मृत्यु का। हाँ, सही बात। तो बहुत ही उदास हो गया। हमने उसको जबरन कॉलेज में बुलाया, अमित भाई यूनिवर्सिटी में बुलाया, और 5-6 लोग कैफेटेरिया में बैठे थे। उसमें से मैं इंडियन था, एक दूसरी महिला एक इंडियन थी, बाकी के सब अमेरिकन थे। हमने उसको तसल्ली दी, सब धीरज दी, लेकिन स्वाभाविक है जब किसी को मृत्यु दिखाई देती है तो वो उदास हो जाएगा। फिर हमने कहा भैया भगवान कुछ अच्छा करेंगे। वो घर पे गया। उस रात को भगवान उसके स्वप्न में आते हैं। रियल इंसिडेंट में आपके साथ साझा करता हूँ। भगवान उसके स्वप्न में आते हैं अमित भाई, और उसको कहते हैं आई विल क्योर योर 4 स्टेज ब्लड कैंसर। इंग्लिश में बताते हैं उसको। ये बंदा को लगा कि ये सब सुपरस्टिशन से, ये सब इमेजिनेशन से, हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, क्योंकि उसको पिछले कुछ दिनों से मृत्यु ही दिखाई दे रहा था। कोई बात नहीं, दूसरे दिन सुबह हो गई, वो कॉलेज में आता है, किसी को बताया नहीं। दूसरे दिन रात को भगवान वही वस्त्र, वही आभूषण धारण करके उसके ड्रीम में आते हैं, और उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कि आई विल क्योर योर कैंसर। उसके सिर पर हाथ रखते हैं और चले जाते हैं, स्वप्न में आते हैं। इसको लगा ये सब हेलुसिनेशन, सुपरस्टिशंस क्या हो सकता है।
तीसरे दिन अमित भाई वही भगवान, वही वस्त्र, वही आभूषण में वही मुस्कुराहट, और भगवान उसके सिर पर हाथ रखते और कहते हैं, मैं उसका नाम नहीं दूंगा क्योंकि उसने कहने के लिए मना किया है, तो उस भगवान ने कहा कि आई क्योर योर कैंसर। 3 रात लगातार भगवान उसके स्वप्न में आते हैं और ऐसा बयां करते हैं अमित भाई। फिर ये चौथे दिन मुझे अभी भी याद है, शायद थर्सडे या फ्राइडे था, वो कॉलेज के कैफेटेरिया में आता है और कहता है कि यार, इंग्लिश में कहता है, सम हिंदू गॉड इज कमिंग इन माय ड्रीम एंड ही इज टेलिंग मी दैट आई विल क्योर योर कैंसर। तो हमने उनको पूछा कि तुझे कैसे मालूम पड़ा है हिंदू भगवान ही? तो उसने गूगल में जाकर टाइप किया और हमें वो फोटो दिखाई। हमने कहा ये तो हमारे ही सनातन के भगवान है, भगवान किशन जी थे। तो हमने उसको पूछा, और हमने और उस इंडियन महिला ने, कि क्या भगवान ने बताया तुझे स्वप्न में? यार सब ये सब ऐसा कहते थे कि तेरा कैंसर मिटा दूंगा, वो सब कल मिसकंसेप्शंस हैं। हमने उसको कहा नहीं, ये गलत नहीं हो सकता। जब ड्रीम में भगवान आपके स्वप्न में आते हैं ना, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि आपका ड्रीम कभी भी गलत नहीं हो सकता। वो कहता है ये सब सुपरस्टिशंस है, मैं नहीं मानता, मैं भगवान को ही नहीं मानता, मैं इसको क्यों मानूंगा। सही बात। वो जो इंडियन महिला थी ना, वो जबरन उसको अस्पताल में ले जाती है अमित भाई, और उसकी सीटी और MRI कराती है। यू विल बी फ्लैबरगेस्टेड टू हार्कन, उसका 4 स्टेज का लुकीमिया ब्लड कैंसर एब्सोल्युटली नॉर्मल आ गया। कोई मानने के लिए यकीन ही नहीं था, डॉक्टर्स मानने के लिए यकीन नहीं थे। फिर ब्लड रिपोर्ट्स करवाए, ब्लड रिपोर्ट्स में नॉर्मल आया अमित भाई। फिर हमने सोचा चलिए दूसरे अस्पताल में जाकर दूसरी जगह पर सीटी से MRI करा, हो सकता है मशीन में भी कुछ एरर हो सकती है। दूसरी जगह पर गए, दूसरी जगह पर सब सीटी, सब MRI और सब ब्लड रिपोर्ट्स, 3 दिन के अंदर 4 स्टेज लुकीमिया ब्लड कैंसर एब्सोल्युटली नॉर्मल आ गया। माय गॉड। तो इसी वक्त अमित भाई हमारे दिलो दिमाग में ये विचार चलते हैं कि हमें संत बनना है, हमें संत बनना है। अब मैंने ये इंसिडेंट मेरी आंखों से देखी, हमारा ही करीब का मित्र था। यदि मैंने सोचा कि ये भगवान यदि एक नास्तिक के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो यदि हम हमारा जीवन भगवान के लिए थोड़ा कुछ भी समर्पित कर लेंगे, तो भगवान हमें क्या क्या नहीं कर पाएंगे। तो इस इंसिडेंट ने हमें इंस्टिगेट किया, हमें इंस्पायर किया कि मुझे भी मेरे जीवन में मॉन्कहुड को इनिशिएट करना है। और फिर हमने एमर्सन का एक कोट पढ़ा था अमित भाई, उसमें लिखा था कि यू शुड प्लांट ए ट्री अंडर हुज शेड यू डू नॉट प्लान टू सिट। आपको ऐसे वृक्ष को बोना चाहिए जिस वृक्ष के नीचे आप बैठने वाले नहीं है। तो मैंने सोचा कि मॉन्कहुड वुड बी द बेस्ट वे फॉर मी वेयर आई कैन यूटिलाइज माई एनर्जी, टाइम एंड रिसोर्सेस एब्सोल्युटली फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो ये इंसिडेंट ने हमें इंस्पायर किया स्पिरिचुअलिटी की ओर। बहुत ही सुंदर, मतलब ये बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला इंसिडेंट है। और कैसे जब हम बात करते हैं ना कि जब हम भगवान के इन्फ्लुएंस में होते हैं और जब हम मानते हैं, तो और ये बात आपने सही कहा कि एक भगवान नास्तिक के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो लोग मान रहे हैं, उनके लिए तो पता नहीं क्या ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात। अमेजिंग। मतलब मेरे पास शब्द कम है इसको समझने के लिए, क्योंकि ये इतनी मिराकुलस चीज होती है। क्योंकि हम भी कई बार, और आज भी ऐसी इंसिडेंट होती है क्योंकि मैं भी कई बार लोगों से मिलता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि हम कुछ बताते हैं, वाटर टेक्निक बताते हैं, कुछ बताते हैं कि भगवान का नाम लेकर या अपनी इन्फॉर्मेशन बोलकर आप पानी पिएंगे तो इट्स गोना क्योर। तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स भी आते हैं लोगों के। बट दिस वाज फैबुलस सर, दिस वाज फैबुलस। तो आज जब आप देख रहे हैं अपनी लाइफ को, आपकी, क्योंकि आप बहुत यंग भी हैं और आपको उतना ही गहरा ज्ञान भी है, और तो आज आप अपनी लाइफ को एज अ स्पिरिचुअल टीचर आप किस तरह से देखते हैं, और हाउ डू यू सी इंडिया गोइंग इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड वर्ल्ड गोइंग? ओके, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा अमित भाई। देखिए, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। पिछले 15 सालों में 2010 से मैं देखता हूँ कि भारत स्पिरिचुअलिटी की ओर बहुत एडवांस होता जा रहा है। इसका एक कारण ये भी है कि लोगों के दिमाग में अब सनातन धर्म के प्रति नॉलेज बहुत बढ़ने लगा है। जो मिसकंसेप्शंस थे, जो गलत धारणाएं थी, जो सुपरस्टिशंस थे, वो सब अब दरकिनार होने लगे हैं। तो भारत की यदि मैं बात करूं, तो भारत में अब लोगों के अंदर, जेन जीज के अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ती जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि गलत चीजें नहीं करते लोग, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के प्रति आकर्षण भी बहुत बढ़ते हैं। जैसे आज आप देखेंगे तो लोग स्पिरिचुअल पॉडकास्ट सुनने के लिए भी तैयार होते हैं, बिल्कुल कथाएं सुनने के लिए तैयार होते हैं। पहले 10 साल पहले इतना नहीं था। एग्री। तो स्पिरिचुअलिटी की और ये बहुत ही बढ़ने लगा है। अब मैं आप बात करूं यूएस की,
यूएस में भी, वेस्टर्न कंट्रीज में भी अब स्पिरिचुअलिटी की और लोगों को झुकाव जो है वो बहुत बढ़ने लगा है। अब मैं जब बात करता हूँ 2005-2010 की अमित भाई, तो उस वक्त अमेरिका में भी स्पिरिचुअलिटी के प्रति लोग इतने इंक्लाइंड नहीं थे। अब आप जाएंगे ना 2010 के बाद, एक्सप्रेसली आई एम टॉकिंग अबाउट पिछले 10-15 सालों में, लोगों को ये समझ में आया है कि यदि आपको आनंद में रहना है, सुखी होना है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है, तो स्पिरिचुअलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आप देखेंगे अमित भाई, तो यूएस कोर्सेस के अंदर भी, हम जब हाई स्कूल में पढ़ते थे अमेरिका में, तो अमेरिका के अंदर भी वो स्पिरिचुअलिटी नाम नहीं देंगे, लेकिन इनडायरेक्टली ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, ऐसी चीजों को जानबूझकर इंकॉर्पोरेट करते कोर्सेस के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि इन चीजों के बगैर लोगों को आनंद में रहना बहुत ही मुश्किल है। तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर लोगों का रुझान अब बढ़ने लगा है। मैं ये जरूर देखता हूँ पिछले एक दशक से। अमेजिंग। आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पर यूज किया सर, फॉरगिवनेस। जी अमित भाई, ठीक है। और कंसिस्टेंटली मैं भी देखता हूँ कि एक इंसान कई बार जो बहुत कुछ कर रहा होता है लेकिन फॉरगिवनेस नहीं होती उसके अंदर, तो काफी सफरिंग होती है उसके अंदर। बिल्कुल। और वो जिसको हम एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, लेट गो नहीं कर पाता वो चीजों को। जी। तो फॉरगिवनेस एंड लेटिंग गो, ये कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ही महत्वपूर्ण है अमित भाई। देखिए, फॉरगिवनेस आप तब तक अपने जीवन में इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे जब तक आप इग्नोर करना नहीं सीखेंगे, जिसको हम एक शब्द में कह सकते हैं, द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। करेक्ट। अब किसी ने, अब पहले मैं हमारे मॉन्क्स की बात कर देता हूँ अमित भाई। हमारे सन्यासियों के जीवन में 5 नियम होते हैं, उसमें से एक नियम ये है। क्या है? कोई यदि आपको गाली दे, अपमानित करे, तिरस्कृत करे, मारे, लताड़े, तब भी आपको उनके साथ कैसे बिहेव करना है ना, उसके 3 रूल्स हमारे सन्यासियों के जीवन में है। पहला है, आपको रिएक्ट नहीं करना, यानी कि किसी ने मुझे गाली दी तो मुझे सामने उसको गाली नहीं देनी, ये मैंने रिएक्शन दे दिया, ये तो 100% गलत है। इससे भी आगे हमारे मॉन्क्स के लिए नियम आता है, आपको उनको फॉरगिव करना है। अच्छा, माफ कर देना है कि भैया चलिए ठीक नहीं, उसने अज्ञानता में मुझे गाली दे दी। इससे भी आगे की बात हमारे स्पिरिचुअल मॉन्क्स के लिए है, फॉरगिव भी कर दिया, उससे भी आगे आपको उसकी भलाई के विचार करने हैं। बहुत मुश्किल है। जो आपके साथ ईर्ष्या करता हो, जो आपकी तरक्की को रोकना चाहते हो, जो आप पर गलत दोषारोपण करना चाहता हो, उसको आपको रिएक्ट तो नहीं करना, फॉरगिव भी करना है, उससे भी आगे उसकी भलाई के विचार करने हैं। हमारे सन्यासियों के जीवन में अमित भाई ऐसा लिखा गया है, यदि किसी के साथ ईर्ष्या के भी विचार आ जाए, किसी का गलत करने का विचार आ जाए ना, हमें 1 दिन का निरंतर उपवास करना पड़ता है। फास्टिंग, नारियल पानी लेके नहीं, नींबू पानी लेके नहीं, प्योर फास्ट करना पड़ता है अपने आप को दंड देने के लिए, ताकि आप वो गलती को दोबारा रिपीट न करें। अब जो आपने प्रश्न पूछा अमित भाई, ये हमने हमारा संतों का जीवन का बताया, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए भी फॉरगिवनेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आप फॉरगिव करके दूसरों पर उपकार नहीं करते हैं, आप खुद पर ही उपकार करते हो ना। हाँ। जैसे ये सिंपल एग्जांपल, ये मेरे पास फोन होगा, अब मैं 1 दिन पकड़ता रहूंगा, 1 हफ्ते पकड़ता रहूंगा, अब फोन तो फोन ही ऐसा ही पकड़ता रहूंगा। हाथ तो यदि इसी फोन को मैं 1 मिनट पकड़ूंगा कुछ नहीं होगा, 10 मिनट पकड़ूंगा कुछ नहीं होगा, 1 घंटे पकड़ूंगा थोड़ा दर्द होगा, 1 दिन पकड़ूंगा ऐसे कोई बेस लिए दर्द होगा, यदि 1 महीने तक ऐसे पकड़ता रहूंगा मेरा हैंड पैरालाइज्ड हो जाएगा। फोन को कुछ नहीं होने वाला, प्रॉब्लम कहां पे होगी, मेरा हैंड पैरालाइज्ड हो जाएगा। फोन थोड़ी कहता है तू मुझे पकड़ के रख। करेक्ट। तो ऐसे ही जब तक आप दूसरों को फॉरगिव नहीं करते ना, वो आप ही इतने डिस्टर्ब होते जाएंगे। तो फॉरगिवनेस बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूसरों की भलाई के लिए नहीं, अपनी भलाई के लिए। तो मैं ये बार बार रिपीट करता हूं। देखिए, लोग क्या सोचते हैं, जब तक मैं उसको फॉरगिव नहीं करूंगा ना, तब तक उसका रिवेंज कौन लेगा। हमारी गलती अमित भाई होती कहां पे है, वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल थिंग्स। राइट, बहुत ही सूक्ष्म बात है। हमारी गलती यही होती है कि हम दूसरों के कर्म फल के प्रदाता बनना चाहते हैं। ये मैंने स्पिरिचुअल लिहाज से आपको बताया। मान लीजिए किसी ने मेरे साथ गलत किया, तो अब मैं अपनी जिम्मेदारी क्या समझता हूं, मुझे उसके साथ बदला लेना ही पड़ेगा। और मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन अक्सर बॉलीवुड मूवीज, हिंदी मूवीज ने क्या सिखा दिया, एक हीरो होगा, उसको यदि किसी ने परेशान किया तो जब तक बदला नहीं लेगा तब तक वो मूवी खत्म नहीं होगी। सही बात है ना। और इसी को वो सक्सेसफुल मानते हैं।
तो बदला लेना वो आपकी जिंदगी का सक्सेस नहीं है। आप कितना दूसरों को माफ कर पाएंगे ना, उसके लिहाज से आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। वाह। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि फॉरगिवनेस बहुत ही बड़ा ट्रेट है। अक्सर लोग अपने जीवन में इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, लेकिन फॉरगिवनेस वाकई आपकी भलाई के लिए, और उसके लिए आपको आर्ट ऑफ इग्नोरिंग सीखना पड़ेगा। इग्नोर करने की आदत आपको अपने जीवन में डालने पड़ेगी। जो आपके कर्तव्य में नहीं आता उसको अपने सिर पर मत उठा लो। भगवान ने ये नहीं कहा कि यदि किसी ने तेरे साथ गलत किया तो तू बदला ले। भगवान क्या कहते हैं, वो बदला लेना वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी पूरी एनर्जी इस पर क्यों झोंक देते हो? तो वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल दी अनकंट्रोलेबल्स। इसीलिए ही हमारे जीवन में स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है, और हम माफ नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है फॉरगिवनेस सीखना अपने जीवन में। आई थिंक ये बहुत डीप बात आपने बताई और समझाई कि, और इस तरीके से इस चीज को समझना कि अगर हमारी जिंदगी में कोई भी कुछ भी गलत कर रहा है तो उसका बदला लेना आपका काम नहीं है, ये आपकी सक्सेस नहीं है। ये हमारी आपकी सक्सेस है कि आप उसे कितना माफ कर पा रहे हो, वो आपकी सफलता डिसाइड करता है। आपकी सफलता डिसाइड करती है। और बदला लेना भगवान देखेगा ना, अपना देखेगा ना, ऊपर वाला सब देखेगा। ऊपर वाला अमित भाई किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन जब हम किसी के जीवन में इंटरफियर, हस्तक्षेप डाल देते ना, किसी का बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए, फिर भगवान पिक्चर से हट जाते हैं। हमें हमारी एनर्जी और रिसोर्सेस को सही जगह पर इस्तेमाल करना है। जैसे बहुत प्रसिद्ध बात है कि ये अब अब्राहम लिंकन पार्लियामेंट में बैठे थे। अब उनका, वो जब यूएस के प्रेसिडेंट थे तब की ये बात है। तो एक नॉर्मल वहां का जो, जिसको हम एमएलए या एमपी कहते हैं, वहां पर अमेरिका में कांग्रेसमैन कहते हैं। तो एक नॉर्मल कांग्रेसमैन आता है और अब्राहम लिंकन को कहता है, अमित भाई कि लिंकन जी आप जानते हैं जब आपके जो पिताजी थे ना, वो मेरे घर पे शूज बनाने का काम करते थे, सबके सामने अपमानित कर दिए। अब लिंकन उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लिंकन ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उनको क्या किया, आपने मेरे पिताजी का ऐसा इज्जत किया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं भैया। यदि आपको भी अपने शूज बनाने हो ना, अपने शूज बनाने मुझे दे देना, मैं आपके शूज बखूबी बनाकर आपको दे दूंगा। ये जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब की ये घटना है। तो उनका अपमान ही किया था ना उसने पूरे अपमान को सम्मान में तब्दील कर दिया। तो ये रिवेंज लेने की भावना जो भी इंसान रखता है ना, वो जिंदगी में कभी भी जिंदगी में सफल नहीं बन सकता। बहुत डीप, बहुत सही, बहुत डीप, बहुत ही सही, अमेजिंग। मुझे ना यहाँ पर एक चीज मेरे को समझ में और समझनी है आपसे, और डिटेल में। जब हम बात करते हैं कि जब आप अपना कर्म कर रहे हो, हाँ जी, हाँ, तो जैसा आपने भी इस बारे में बात की कि आप ना, भगवान अपना हिसाब किताब भगवान अपने आप देख लेंगे। जी हाँ, आप उसके कैलकुलेशन मत पढ़ो। तो ये सरेंडरिंग टू गॉड जो जी, हाँ, ये कितना जरूरी है, और ये मुश्किल भी है लोगों के लिए, क्योंकि लोग मुझे लगता है सरेंडर नहीं कर पाते। ये कितना जरूरी है अगर लाइफ में किसी को सक्सेस चाहिए तो सरेंडरिंग 100% जरूरी है। अमित भाई, मैं ये नहीं कहता आप इसी भगवान को सरेंडर हो, जिस भगवान को जो भी इंसान मानता है ना, शरणागति के बिना आप वाकई अपने जीवन में आनंद को महसूस नहीं कर पाएंगे। शरणागति बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जब आप शरणागत हो जाते हैं ना, आपने जो कर्म शब्द का उपयोग किया था अमित भाई, तब आपके अच्छे कर्म या बुरे कर्म अब फिर आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं रहे। हमारे सनातन स्क्रिप्चर्स ये बताते हैं, जब आप भगवान के शरणागत हो जाते हैं ना, तब फिर कोई उसूल ऐसा नहीं है कि आपको अपने खराब कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। ये शास्त्रीय बात है। जैसे हमारे शास्त्रों में एक जोबन पगी करके एक बहुत ही बड़ा डाकू था, उस जमाने की बात है। तो कहते हैं कि वो अब पुराने जमाने अपने घर पे एक ऐसा वुडन पॉट रखता था, इतनी साइज का बड़ा था, 6 फुट ऊंची का। फिर भगवान उसके घर पे जाते हैं तो भगवान को कहते हैं, ये पॉट को आपने देखा, ये मटके का बड़ा पॉट था। भगवान ने कहा हाँ। वो उसमें उसने छोटे छोटे वो पत्थर के पार्टिकल्स डाले हुए थे, इतने छोटे छोटे, और पूरा भर गया था। तो फिर भगवान कहते ये सब क्या है, इसके अंदर पत्थर के पार्टिकल्स क्यों डाल रहे तूने? वो कहता है भगवान, ये जितने भी पार्टिकल थे ना, इतने खून मैंने किए हैं। ये रियल इंसिडेंट है अमित भाई। आप यकीन, हजारों वो पत्थर के छोटे छोटे कंकड़ उसके अंदर होंगे। जब भी मैं एक खून करता हूं, किसी को मार देता हूं ना, तो एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा उसके अंदर डाल देता हूं। मैंने गिना नहीं,
लेकिन ये पूरा पॉट अब भरने आ चुका है। तो वो बाद में भगवान को वो बंदा कहता है कि अब मुझे तो मालूम नहीं कौन से नरक में जाऊंगा, मैंने इतना खून कर दिया, इतना खून। वो रॉबर था, कई लोगों को रॉबरी किया था उसने, तो उसको अपने पापों का प्रायश्चित होने लगा। तो वो भगवान को पूछता है कि अब इस पाप से छूटने के लिए मेरे लिए कोई तरीका है? भगवान कहते हैं एक ही तरीका है, यदि तू अच्छा कर्म करता रहेगा ना, फिर भी तू इसमें से बाहर निकलते निकलते तुझे कई जन्म बीत जाएंगे, तो भगवान की शरणागति ले ले। अब देखिए, शरणागति जब हम लेते हैं ना अमित भाई, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने भगवान को सौंप दिया और आप जो करते हैं वही करते हैं। जब आप शरणागत हो जाते हैं ना, तब ये कंडीशन के साथ आप जानबूझकर नोइंगली आप कोई भी गलत कर्म को नहीं करेंगे। तो यदि आप, कई लोग जैसे, अब आपने बात छेड़ दी, जैसे कि कोई गंगा स्नान करके आया, अब कहेगा कि मैंने तो गंगा मैया की शरणागति ले ले, मेरे सभी पाप धुल गए। भैया ऐसे पाप थोड़ी धुलते हैं। जब आप गंगा स्नान करते हैं तो आप गंगा माता के सामने ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आज तक मैंने जो जानबूझकर ऐसे पाप किए थे ना, वो रिपीट दोबारा जानबूझकर नहीं करूंगा और भविष्य में मैं अच्छा कर्म करूंगा, तब आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। आप बार बार गंगा में स्नान करेंगे ऐसे थोड़ी किसी के पाप नष्ट हो जाएंगे, तो कोई आतंकवादी आकर स्नान कर लेगा। करेक्ट। तो शरणागति का अर्थ अमित भाई ये है कि आप भगवान के शरणागत होते इस शर्त के साथ कि आप कभी भी जानबूझकर नोइंगली, मैं नहीं कहता कि गलत कर्म नहीं करेंगे, लेकिन नोइंगली आप कोई भी गलत कर्म नहीं करेंगे, और उसी वक्त आप सही अर्थ में शरणागत होते हैं। जैसे ही आप शरणागत होते हैं, आपका सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट ये होता है कि आप अब अपने खराब या अच्छे कर्मों के जिम्मेदार अब आप नहीं रहे, अब भगवान के शरणागत में चले गए। तो भगवान को अब संभालना है आपको कितना कर्म फल देना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है शरणागति अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना। बहुत सही, बहुत सही। मुझे एक चीज यहाँ पर ये भी जाननी है, जैसे स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं या फिर भगवान में मन लगाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि अगर हम मटेरियलिस्टिक चीजें पाना चाहते हैं तो मटेरियलिस्टिक चीजें हमें भगवान से दूर ले जाती हैं। ओके। या पैसा कमाने के जब कमाना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार पैसा कमाने के पीछे दौड़ में जाऊंगा तो मैं भगवान को खो दूंगा, या मुझे स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाना है तो मुझे पैसा भी त्यागना होगा, परिवार भी त्यागना होगा। और आज के टाइम में पैसा तो बेसिक नेसेसिटी है परिवार के लिए, सब चीजों के लिए। जी अमित भाई। और मैं तो बोलता हूँ कि लोगों को करना चाहिए ताकि आप दूसरों की मदद कर सके। जी, है ना। तो क्या ये सही मिथ है या सही मिथ बोल रहा हूँ क्या ये सही है कि पैसा कमाना आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर ले जाता है? नहीं, ये सही बात नहीं है अमित भाई। देखिए, पैसा कमाना वो सही या गलत अपने आप में नहीं है। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मनी इटसेल्फ इज वन ऑफ द बिगेस्ट पावर। राइट। मनी के अंदर वो पावर है, आपको गलत तरीके से गलत जगह पर भी ले सकता है, अच्छी जगह पर ले सकता है। आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं ना, वो इंटेंशन पर निर्भर करता है अमित भाई। तो मान लीजिए कोई इंसान ऐसा सोचता है अमित भाई मुझे अरबोपति बनना है, इसमें कोई पाप नहीं है। आप ये सोचते हैं मुझे अरबोपति बनना है तो आपको थोड़ी भगवान से दूर हो जाए। आपने रिचेस्ट बनना है आपको, इसका अर्थ ये नहीं कि आप भगवान से दूर चले गए। आपका इंटेंशन क्या है पैसा कमाने का? जैसे आपने बताया कि यदि आप पैसा कमाकर दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं, माता पिता की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, तो वो आप पुण्य अर्जित करते हैं। वही पैसे आपको भगवान के करीब ले जाएंगे ना। आज जितने भी मंदिर चलते हैं, जितनी भी अच्छी संस्थाएं, एजुकेशन, हेल्थ सेंटर्स चलते हैं, डोनेशन से तो अच्छा अक्सर इंस्टीट्यूशंस चलते हैं, तो इसमें अच्छे लोग दान देते हैं तभी तो चलता है ना। तो यदि आपका पैसा कमाने का मकसद सही है ना, तो आप भगवान के करीब जा रहे हो। पैसा आपको भगवान से दूर नहीं ले जा रहा है। आप पैसे का उपयोग कैसे करते हैं, इससे ये सुनिश्चित होता है अमित भाई कि पैसे आपके लिए क्या कर पाएंगे। तो सब इंटेंशन पर निर्भर होता है, सब हमारी इंटेंशन पर निर्भर करता है। यानी कि जैसा आपने बोला कि पैसा भी एक तरह की एनर्जी ही, बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। आप उसका बस इस्तेमाल कैसे कर रहे हो वो डिसाइड करता है कि बिल्कुल पैसा सही है या बिल्कुल। ओके, अमेजिंग, बहुत सही। तो मैं एक और चीज मैं समझना चाहता हूँ यहाँ पे आपसे कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं तो
क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड करनी चाहिए? कुछ क्राइटेरिया होता होगा कि जो लोगों के संकल्प हैं वो सिद्धि तक पहुंचे? क्या क्या चीजें बहुत जरूरी होती है किसी भी इंसान के लिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा अमित भाई। देखिए, इसमें मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। ये मेरे खुद का रिसर्च जो मैंने पर किया है और आज का अद्यतन रिसर्च भी इसको इनकॉर्पोरेट करता है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे महत्वपूर्ण, तो अमित भाई हमने शुरुआत में चर्चा कर ली, क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ। और क्लैरिटी आती है 4 चीजों से, जैसे हमने चर्चा कर ली, थॉट्स, हाँ, विजुअलाइजेशन, राइटिंग्स और आपके वर्ड्स। बिल्कुल सही। तो सबसे महत्वपूर्ण ये क्लैरिटी होनी चाहिए जी। आपके अंदर जितना भी स्किल होगा, हार्डवर्क करते होंगे, लेकिन क्लैरिटी नहीं होगी ना, तो आप उस चीज को कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज। दूसरी चीज इस पर मैं आपको बताना चाहूंगा अमित भाई, हार्डवर्क। अब उसमें भी हार्डवर्क में ये सिर्फ नहीं कहता मेहनत करते जाओ, गधे भी मेहनत करते, सफलता किसी को नहीं मिलती। आपको स्मार्टली हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क करना है लेकिन सही दिशा में। हाल बेचारा कोई मजदूर भी मेहनत करते हैं लेकिन दिन में 1000 रुपया कमा सकते हैं। तो यू हैव टू पुट योर हार्डवर्क इन द राइट डायरेक्शन एंड एट द राइट प्लेस। तो हार्ड वर्क में यू हैव टू स्मार्टली वर्क हार्ड। ये दूसरी चीज मैं आपको अमित भाई बताना चाहूंगा। तीसरी चीज ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए कि आपका इंटेंशन क्या है। सही। मान लीजिए कि कोई आतंकवादी ऐसा सोचेगा, अब वो ऐसा विजुअलाइजेशन जिंदगी भर करता रहेगा, मैं इतने लोगों को गोलियों से भून डालूं, उसका इंटेंशन सही नहीं है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए उस विषय में काम नहीं करेगा। क्योंकि यूनिवर्स ये देखता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं वो दूसरों को हार्मफुल तो नहीं है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है अमित भाई। मान लीजिए कोई पैसा वाला बनना चाहता है लेकिन किसी को दबाकर, अपने पार्टनर्स को दबाकर, अपने सबऑर्डिनेट से, अपने कोवर्कर से, अपने एम्प्लॉइज हो उनको दबाकर, उनके पैसे लूट कर अमीर बनना चाहता है ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए काम नहीं करेगा क्योंकि उसका इंटेंशन गलत है। चौथी चीज अमित भाई मैं ये बताना चाहूंगा, चलिए आपको जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं वो दूसरों के लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन केवल अपने स्वार्थ की बात होगी ना, केवल अपने बेनिफिट की होगी ना, तब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना जल्दी काम नहीं करेगा। ये मैं आपको जो तरीके बताता हूं ना अमित भाई, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपेडाइट करने के लिए, आप जिस चीज को प्राप्त करना है उसको जल्दी से जल्दी आप कैसे प्राप्त कर सकते, उसके ये तरीके मैं बता। तो चौथी चीज अमित भाई ये है कि स्वार्थी इंटेंशन नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपका नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपका नहीं होना चाहिए। बहुत सही। उसमें दूसरों की भलाई भी निहित होनी चाहिए, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए जल्दी काम करे। मैं ये नहीं कहता कि यदि स्वार्थी होंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, लेकिन हैम्पर्स उसमें बहुत आ जाएंगे। यदि आपका इंटेंशन, जैसे हमने बताया, पैसा कमाना चाहते हैं दूसरों की भलाई के लिए, गारंटी के साथ कह सकता हूं भगवान आपको मदद करेंगे पैसा कमाने में। लेकिन यदि आप यही सोचते हैं मुझे पैसा कमाकर मेरी फेम कमा लेनी है, इतनी गाड़ियां लेनी है, तो मदद करेंगे लेकिन स्पीड बहुत कम होगी। यदि आपका इंटेंशन दूसरों की भलाई का होगा ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत जल्दी काम करेगा। पांचवी चीज अमित भाई मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमने आप पहले भी चल, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपको जो चाहिए उसके लिए भी भगवान को थैंक यू कहना शुरू कर दीजिए। भगवान वाकई आपको वो चीज कहेंगे ना, हंसते हंसते दे देंगे। तो ये पांचवी चीज है, ग्रेटिट्यूड को आप अपने जीवन में इंकॉर्पोरेट कीजिए। छठी चीज, द आर्ट ऑफ गिविंग अथवा तो द एटीट्यूड ऑफ गिविंग। आप जो चीज को प्राप्त करना चाहते हैं ना, वो समाज को उसमें से कुछ दीजिए आप। जैसे कि आप पैसा कमाते हैं, 10% अच्छे काम में डोनेट कीजिए। जो कुछ भी आप करते हैं, यदि आपका इंटेंशन कुछ देने का होगा ना, तो भगवान आपको वाकई बहुत ही मदद करेंगे। तो ये एटीट्यूड ऑफ गिविंग भी होना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमने थोड़ी चर्चा की ली, द एटीट्यूड ऑफ इग्नोरिंग, द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। अब ये कैसे काम करता है? देखिए, जब आप कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना अमित भाई, तब कई हमारे इर्द गिर्द में भी और हमारे विचार भी कभी कभार नेगेटिव होते हैं। हाँ। अब ये इस पर छोटी सी कहानी है, जैसे कि आपने सुने होंगे, वो मेढक था। अब 10 मेढक की रेस लगी हुई थी। सबको कहा गया था कि जो सबसे पहले 20वें मंजिले पर पहुंच जाएगा उसको पारित इनाम दिया जाएगा। सब मेढक चढ़ने के लिए तैयार हो गए, सब अपने अपने हिसाब से तैयारी भी कर चुके, चढ़ते भी जा रहे थे। नीचे लोग खड़े थे, दूसरे मेढक लोग, वो कहते हैं यार गिर जाओगे तो मर जाओगे, 20वें मंजिलों से गिर जाओगे तो मर जाओगे। तो धीरे धीरे मेढक तो ऊपर जाते थे, लेकिन उनको लगा अरे यार इतना ऊपर जा रहा हूँ, गिर गया तो मर जाऊंगा। और नीचे और भी मेढक कहते
किसी का बेटा हो तो कहेंगे अरे बेटे गिर जाएगा तो मर जाएगा, जल्दी नीचे आ जा, जल्दी नीचे। तो ऐसे तो 9 मेढक तो यूं ही 9 फ्रॉग्स केम डाउन, बस यूं ही लोगों के नेगेटिव शब्द सुनते सुनते यार गिर जाएंगे गिर जाएंगे गिर जाएंगे। लेकिन एक मेढक ऐसा था अमित भाई, एक फ्रॉग ऐसा था जो 20वें मंजिले तक पहुंच गया, 20वें मंजिले तक पहुंच गया और फिर वो जीत गया। तो दूसरे मेढक ने उसको पूछा यार हम तो नीचे से कह रहे थे तू मर जाएगा, गिरेगा तो तू मर जाएगा, तू क्यों कैसे ऊपर चल गया, तूने ये चीज को मैनिफेस्ट कैसे कर लिया? तो वो मेढक उन प्रश्न का उत्तर कुछ नहीं देता, लेकिन जो एक दूसरा उसका करीब का मेढक था ना अमित भाई, वो कहता है कि वो डेफ है, वो सुन नहीं सकता। तो उसके पास थी आर्ट ऑफ इग्नोरिंग थी, क्या इग्नोर करने की? नेगेटिव शब्दों को इग्नोर करने की ताकत थी उसके पास। उसने किसी के नेगेटिव शब्द अपने कान के अंदर, अपने दिमाग के अंदर घुसने ही नहीं दिए। तो वो जिस चीज को प्राप्त करना चाहता था उसमें वो सफलता प्राप्त कर पाया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए, कि आप नेगेटिव चीजों को इग्नोर कर दीजिए। मैं मेरे खुद की बात करता हूं, जब मुझे संत बनना था कई लोग मुझे कह रहे थे यार तेरे बस की काम नहीं है, तू क्या करेगा। मुझे तो ऐसा कह रहे थे अमित भाई तू भारत जाएगा, तुझे गुजराती हिंदी नहीं आती, तू कैसे संत बन पाएगा। ये सब चीजें अब हर एक के क्षेत्र में ऐसे कोई ऑब्स्टिकल्स हिंडरेंसेस आते हैं, और ऑब्स्टिकल सिर्फ लोग ही बनते हैं ऐसे नहीं, हमारी विचारधारा, सिचुएशन, सबको आपको नजरअंदाज करना सीखना पड़ेगा यदि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में जल्दी चरितार्थ करना है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज, अपने आप पर विश्वास और भगवान पर विश्वास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए। देखिए कहा गया है ना, व्हेन यू रन अलोन इट इज कॉल्ड ए रेस, बट व्हेन गॉड रन्स विथ यू it is called a grace. Hence, Amit bhai, add G of God to your race and it will become a grace. तो जब भी आप अकेले मेहनत करते हैं ना, तो आपको वो चीज प्राप्त करने में थोड़ा समय लग जाता है। आप भगवान की दुआ उसमें डाल दीजिए, भगवान पर दृढ़ विश्वास उसके अंदर डाल दीजिए, आपको भगवान इतने सपोर्टिव होंगे ना, आप उस चीज को इजीली प्राप्त कर पाएंगे। ये बहुत फेमस बात है। एक बेटी और उनके पिताजी रास्ते में जा रहे थे, और एक छोटा सा वृक्ष वहां पर पड़ा था। बेटी कहती है पिताजी को, पिताजी मैं इस वृक्ष को हटा लो। पिताजी कहते हैं बेटी तेरे पास जितनी भी शक्ति है लगा ले, हट जाएगा। बेटी ने 10 मिनट 15 मिनट अमित भाई आधे घंटे तक उस वृक्ष को उठाने की चेष्टा की, उठा ही नहीं सकती थी। बेटी कहती है पिताजी मैं हार गई हूं। अब पिताजी ने कहा बेटी मैंने तुझे क्या कहा, तेरे पास जितनी भी शक्ति है लगा ले, वो वृक्ष हट जाएगा। बेटी ने और आधे घंटे मेहनत की, कुछ वो वृक्ष हटा ही नहीं पाए। फिर पिताजी ने कहा कि बेटी मैंने तुझे क्या कहा था कि तेरे पास जितनी भी शक्ति है उसका उपयोग करना है, महज तेरे पास जो शक्ति है वो नहीं। बेटी मैं भी तेरी एक शक्ति हूं ना, पिताजी भी उनकी एक शक्ति है ना। तो ये चीज अमित भाई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ आप नहीं है, आपके जितने भी करीब के लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं अमित भाई, उसमें आपकी धर्मपत्नी का भी बहुत सपोर्ट आप ले सकते हैं। वो भी आपकी एक एनर्जी है, वो भी आपकी एक शक्ति है ना। हम अकेले क्यों मेहनत करते हैं? पिताजी ने क्या कहा था, तेरे पास जितनी भी शक्ति है उसका उपयोग करना है, केवल तू जो शक्ति है वो नहीं। तो मैं भी बेटी तेरी एक शक्ति, मैं भी एक शक्ति हूं ना। तुम्हारे जितने भी करीब के लोग वो भी तुम्हारी एक शक्ति है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्राप्त करने के लिए ये अमित भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे लोगों की संगति होना। उससे आप कोई भी चीज को इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। संगति का इसमें बहुत ही बड़ा फैक्टर है। आपके इर्द गिर्द में अच्छे विचार वाले अच्छे लोग होने जरूरी, बहुत ही जरूरी है। मैं मेरे जीवन में कभी भी अमित भाई नेगेटिव लोगों को मेरे इर्द गिर्द में रखता ही नहीं। मुझे जैसे ही सेंस हो जाता है ना ये बंदा नेगेटिव है, मैं वाकई उससे संबंध बहुत ही कम कर देता। इसका अर्थ ये नहीं कि आप ऐसे लोगों को मत रखिए जो आपको सही सलाह दे, लेकिन नेगेटिव विचार वाले जितने भी लोग हैं ना उनको अपने जीवन से दूर ही कर दीजिए। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए इतने जो रूल्स है ना, मैंने खुद के बनाए हुए, तो मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बखूबी और आसानी से काम करता है। बहुत ही सुंदर। बस मैं एक चीज के बारे में यहाँ पे पूछूंगा आपसे। जी अमित भाई, जब आपने, एक तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब वो जो कहानी आपने सुनाई पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना, जिसमें आपका परिवार भी आता है और आप भगवान की शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भगवान के साथ आस्था है तो भगवान भी आपके साथ है। जी।
लेकिन ना कई बार जब हम लोग बोलते हैं कि आपका एसोसिएशन यानी कि आपकी संगत जी हाँ। कैसी है, तो ये आपके साथ सत्संगी कौन है, जी ठीक है, तो इसका इन्फ्लुएंस आप पर पड़ता है। तो जब ऐसी बात हम लोगों से करते हैं तो लोग अक्सर इमीडिएटली अपने परिवार पर आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि मेरे परिवार में तो बहुत नेगेटिव लोग हैं और वो बहुत नेगेटिव हैं, जिसकी वजह से मैं लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा माता पिता नेगेटिव बात करते हैं, भाई बहन मुझे आगे बढ़ने देखना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि शायद इसका मतलब थोड़ा सा और परे है रादर देन, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे माता पिता को तो हम नहीं बदल सकते, सोच को उनकी नहीं बदल सकते बहुत हद तक, हालांकि ये उनके ऊपर भी है कि उनको ठीक करना चाहिए खुद को। जी हाँ। तो ऐसे जब आपके पास सवाल आए तो आप क्या बोलते हैं, क्योंकि लोग संगत का मतलब सिर्फ परिवार को ही सोच रहे हैं, बाहर के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने पेरेंट्स सिलेक्ट करने का तो कोई चॉइस ही नहीं है। हाँ। तो अब आपके माता पिता तो जो है वो है। अब हालांकि यू कैन वर्क ऑन दैट, आप उनको भी पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन इसका बेस्ट तरीका अमित भाई ये है कि चलिए मान लीजिए कि आपके माता पिता नेगेटिव है या फिर सपोर्टिव नहीं है, आप अपने इर्द गिर्द में ऐसे फ्रेंड्स तो बना सकते हैं ना जो पॉजिटिव है। हाँ, सही। वो भी आपकी बहुत बड़ी संगत है ना। तो आप ऐसे 3-4 ऐसे फ्रेंड्स रखिए अपने जीवन में जो बहुत ही वाइब्रेंट हो, बहुत ही एनर्जेटिक हो, बहुत ही पॉजिटिव हो। आप उनकी संगति में रहना लगेंगे ना। जब रिसर्च ये कहता है अमित भाई, जब इंसान खुद इतना अंदर से पॉजिटिवली मोटिवेटेड होता है, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। इस पर यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेन का एक रिसर्च मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी कुछ हफ्ते पहले ही मैं पढ़ता हूँ, द पावर ऑफ एसोसिएशन करके एक रिसर्च आर्टिकल है कि उसमें उन्होंने एक ऐसा शब्द, माता पिता शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा है जब आपके रिलेटिव्स नेगेटिव होते हैं तो हाउ कैन यू बिकम पॉजिटिव। तो उन्होंने यही तरीका बताया, यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेन का है, कि सबसे पहले तो आप अपने 3-4 ऐसे करीब के मित्र लोग ढूंढ लीजिए जो हाइपर पॉजिटिव हो, जेन्युइनली पॉजिटिव हो। उनका संगति करते करते जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे ना, जब आपके अंदर पॉजिटिवली आयंस चार्ज हो जाएंगे ना, तब आप जिस घर में रहते हो ना वो भी नेगेटिव होंगे ना, आपकी बदौलत वो लोग भी पॉजिटिव हो जाएंगे, वाकई हो जाएंगे। हम क्या करते हैं अमित भाई, जब हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे करीब के रिलेटिव जब नेगेटिव होते हैं ना, तो हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है जानते हो? हम उनकी कंप्लेन करने लगते हैं। हम उनके विषय में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। क्या, अरे यार ये तो सपोर्टिव ही नहीं है, ये हर बार नेगेटिव ही बात करते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि आप पॉजिटिव उनके प्रति हो जाएंगे ना, वो गारंटीड पॉजिटिव हो जाएंगे। आपको अपने सोच से उनके प्रति पॉजिटिव होना है। करेक्ट। माता पिता या कोई भी रिलेटिव्स हो, यदि आप उनके प्रति पॉजिटिव हो जाएंगे ना, वो गारंटीड आपके प्रति पॉजिटिव हो ही जाएंगे। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन हो ही जाएंगे। तो पावरफुल तरीका अमित भाई यही है कि आप अपने नए मित्र ऐसे ढूंढिए जो पावरफुली पॉजिटिव हो, और correct. उनकी ऑरा से, उनके आयन से आपके करीब के लोग भी पॉजिटिव हो जाएंगे। बहुत सही, बहुत सही। तो आप एक और मेरा सवाल यहीं पर आता है जी अमित भाई, कि जब आपने कहा एसोसिएशन और वो बहुत अच्छी बात बोली कि 4-5 ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको आगे पुश करें, मैं इस जगह में ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में गुरु का कितना महत्व है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अमित भाई, कोई भी क्षेत्र को आप उठा लीजिए, केवल स्पिरिचुअलिटी की मैं बात नहीं करता, आप बिजनेस गुरु के कोई भी क्षेत्र में आप पकड़ लीजिए, गुरु की 100% में जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है, अनिवार्यता है। यानी कि इट इज एब्सोल्यूट कंपल्सरी एंड मैंडेटरी कि आपके जीवन में कोई ऐसे मार्गदर्शक हो। फिर वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके मित्र भी आपके गुरु हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एक संत ही होना चाहिए, लेकिन गुरु होना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए ये एक सहज बात है। ये अमेरिका में एक गांव था, गांव का नाम मैं भूल गया। जब आप किसी को अपना गुरु बनाते हैं या फिर अपने मार्गदर्शक बनाते हैं ना, तो आप यूं ही उनके साथ अपने जीवन की सभी बात साझा करने लगते हैं। हाँ। जैसे कि मेरे जीवन में कोई कठिनाई आई या फिर कोई हैप्पीनेस की फीलिंग हुई, मैं सबसे पहले उनको बताऊंगा। तो ये रिसर्च कहता है कि जब आप अपने ऐसे जीवन में एक ऐसा बंदा हो जिनके साथ आप अपनी जीवन की सभी चीजें साझा करते हैं ना अमित भाई, वो आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी तो ठीक है, लेकिन आपकी हैप्पीनेस की मात्रा बहुत बढ़ा देता है। ये मैं गांव का नाम भूल गया हूँ, अमेरिका में ही एक स्मॉल सिटी है, वहां पर ये रिसर्च किया गया था
कि उन्हें अपने जीवन की कोई भी समस्या है ना, अच्छी या बुरी, अपने कोई भी एक इंसान को ऐसा रखना है जिनके साथ वो सब कुछ ब्लंटली और पूरे नंगे होकर सभी बात साझा कर सके, कोई भी चीज हो गई हो। वहां तक किस्से सामने आए थे अमित भाई इस रिसर्च में। एक लड़का था जिसको अपनी ही रिलेटिव्स को देखकर गलत विचार आ गए हो, ऐसे भी सोच वो जेन्युइनली अपने मेंटर को बताते थे। उसकी वजह से उनके हैप्पीनेस के जो लेवल्स थे ना 85% बढ़ गए थे। तो मैं ये कहूंगा कि जीवन में गुरु बहुत ही अनिवार्य है, जिनके साथ आप सब कुछ साझा कर सकते हैं। आपकी सफलता बहुत आसान हो जाएगी, बहुत ही आसान। आपके जीवन में गुरु का क्या महत्व है? बहुत ही सिग्निफिकेंस है। देखिए, मैं जो संत बना 100% उनकी बदौलत ही बना, हमारे गुरुजी परम पूज्य श्री ज्ञान जीवन दास जी स्वामी। अब मेरे अंदर तो कई ऐसे दोष है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, कपट, सब उनकी वजह से ही हम जो कुछ बन पाए 100% अमित भाई उनकी बदौलत ही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको गुरु होना बहुत ही जरूरी। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि संत ही होना जरूरी, मैं रिपीट करता हूँ, आपको जहां पर भी आपका मन लगे, जहां पर भी आपको तसल्ली मिले और जहां पर आपको समाधान मिलता हो ना, वहां पर आप रखिए। आपके लिए कोई भी मेंटर हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि संत ही होना चाहिए, लेकिन होना जरूरी है। जी अमित भाई, यानी मुझे बहुत सही बात भी लगी कि कोई आपके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जिसके सामने आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो सकते हैं और सब कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसमें भी अमित भाई मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। अब आप जिसको सिलेक्ट करते हैं ना, वो इंसान नॉन जजमेंटल होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। करेक्ट, एग्री। पहले तो प्राइवेसी होनी चाहिए। वो इंसान आपकी, अब आपने मुझे मान लीजिए गुरु बन लिया और मैं दूसरे इंसान को बता के रहूंगा कि अमित भाई ने, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज नॉन जजमेंटल होना चाहिए। यदि आपने मुझे अपने जीवन की कुछ ऐसी बात बताई जो आपसे कुछ गलती हो गई और मैं जजमेंटल होकर यदि आपको जज करता रहूंगा ना, तो मैं गुरु होने के लायक ही नहीं हूं। तो ये क्वालिटीज आपको देखनी पड़ेगी सामने वाले इंसान के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण ये वो नॉन जजमेंटल होना बहुत जरूरी है। तभी आपको जो गुरु से लाभ होना चाहिए ना, तभी आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। जी, इसीलिए तो आपने सुना होगा अमित भाई कि कभी कभार इंसान से गलती हो जाती है ना, तो वो किसी पेड़ के सामने, किसी वृक्ष के सामने भी बयां कर देता है। हाँ। और वो बहुत ही स्ट्रेस फ्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वृक्ष जो है, वो पेड़ है, वो नॉन जजमेंटल। बिल्कुल सही। आपको देखकर ये नहीं कहेगा कि आपने ये गलती कर दी, वो आपको क्षमा देने के लिए ही बैठा है। तो ये होना बहुत जरूरी है। अमेजिंग। आई थिंक मुझे बहुत मजा आ रहा है मुझे, मतलब मैं बहुत कुछ जो समझने को और सीखने को मिल रहा है मुझे। अमेजिंग सर। मैं यहाँ पर एक और बहुत जरूरी सवाल मैं आपसे करता हूँ। आपने इस बारे में थोड़ा सा बात भी किया शुरू में, लॉ ऑफ कर्मा। जी हाँ, कर्म का जो नियम है, जैसे हम जब मानते हैं, जो आपने बोला भी था पहले कि एक्शन लेना बहुत जरूरी है। जी अमित भाई। तो जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, लोग ये बोलते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता। ठीक है, मतलब उनकी बातों में ये होता है कि मैं बोलते हैं, दे आर वोकल अबाउट इट, राइट, कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं सिर्फ कर्म को मानता हूं, कर्म प्रधान, कि सबसे ऊपर है कर्म, आप अपने कर्म ठीक करो, सब कुछ हो जाता है, भगवान को मानने की जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं भगवान अपने आप ध्यान भी रख लेता है। कई लोग बोलते हैं मैं फिर भगवान को भी मानने की जरूरत नहीं है। जी हाँ। तो पहला, सिर्फ कर्म को दिमाग में रख के काम करना जरूरी है, या भगवान पर विश्वास रख कर कर्म को करना या कर्म को समझना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अमित भाई बताना चाहूंगा कि कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। हम जब आजकल लोग जब कर्म शब्द का उपयोग करते हैं, वो कर्म ही समझते हैं। शास्त्रों में कर्म के 3 प्रकार बताए गए अमित भाई। पहला होता है संचित कर्म। संचित कर्म यानी कि हमारे जन्म जन्म के जो कर्म होते हैं, हमारी सनातन संस्कृति में हम ऐसा मानते हैं कि इंसान के कई जन्म होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उसके जन्म जन्म के जितने भी अच्छे या बुरे कर्म होते हैं ना, हाँ, उसको हम संचित कर्म कहते हैं। ये संस्कृत शब्द है। संचित यानी इकट्ठा किया गया। दूसरा कर्म होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध, जिसको आपने ये शब्द कई बार सुना। प्रारब्ध कर्म क्या है? आपने अगले जन्म में, माने इसके जन्म के पीछे पहले जो कर्म किए थे ना, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। या फिर भगवान ने इस जन्म में आपको जो कर्म फल भुगतने के लिए सुनिश्चित किया है, जैसे हमारे पास तो जन्म जन्म के कर्म है। अब भगवान ने इस जन्म में आपके लिए जो सुनिश्चित किया है कि इतने कर्मों का फल आपको मिलेगा, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं, जिसको हम डेस्टिनी भी आज के शब्द में कहते हैं। जिसको
हम भाग्य भी कहते हैं। यदि आपके प्रारब्ध अच्छे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? भाग्य कहते हैं। भाग्य, हाँ। यदि आपके प्रारब्ध गलत है तो इसको हम क्या कहते हैं कि दुर्भाग्य कहते हैं या फिर बैड लक कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं। तीसरा कर्म क्या हो गया अमित भाई? क्रियमान कर्म। ये संस्कृत शब्द है, क्रियमान यानी कि ऑन गोइंग। फिलहाल आप जो इस जन्म में जो कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे कर्म, उसको हम क्रियमान कर्म कहते हैं। अब मैं आपको इसमें आपके प्रश्न का उत्तर में अंत में दूंगा। तो 3 प्रकार के कर्म हो गए, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान कर्म। अब कई लोग ऐसा कहते हैं अमित भाई कि अरे यार मैंने तो आज तक किसी का नहीं बिगाड़ा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल। अब ये बंदा तो गलत करता है, इसको सफलता क्यों मिल गई? प्रश्न सही है। सही। तो लोग भूल जाते हैं कि भैया आपके आपने क्रियमान कर्म अच्छे किए हैं, आपके संचित कर्म गलत भी हो सकते हैं ना। कोई बंदा फिलहाल गलत करता है तो इसके क्रियमान कर्म यानी कि ऑनगोइंग जो कर्म है वो गलत है, लेकिन उसके संचित कर्म भी सही हो सकते हैं ना। इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं अमित भाई। एक गुरु के 2 शिष्य थे। अब एक शिष्य रात को गलत काम करने के लिए जाता था, किसी तवायफ के पास जाता था या फिर बार्स में चला जाता था, कुछ ना कुछ गलत काम करता था। एक शिष्य हर दिन सत्संग सुनने के लिए जा रहा था। तो एक रात को अमित भाई दोनों शिष्य वापस आ रहे थे। जो शिष्य गलत काम करके आ रहा था ना, उसको सोना मोहर मिल गई। He was extremely happy। और उसने अपने मन में क्या सोच लिया अमित भाई, देखिए मैं तो इतना गलत काम करता हूँ हर रात को, फिर भी भगवान ने मुझे सोना मोहर दे दो, ये कर्म जैसी कोई चीज ही नहीं होगी। वो दूसरे दिन सुबह आता है अपने गुरु के पास। गुरु को ये कहता है कि गुरु मुझे सोना मोहर मिल गई। उसने गुरु को ये नहीं बताया कि मैं गलत काम करने के लिए जा रहा हूँ। दूसरा जो शिष्य बेचारा सत्संग सुनने के लिए जाता था, कीर्तन भक्ति में जा रहा था, वो वापस जब अमित भाई आ रहा था ना, तो उसके पैर में एक कील गाड़ गई, कील चली गई। बहुत ही वो इतना ब्लीडिंग होने लगा, बेचारा बहुत ही दुखी हो गया और अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग हो रहा था। रास्ते में किसी ने उसको वो सब ठीक कर दिया। और दूसरे दिन अपने गुरु के पास जाता है और गुरु को ये प्रश्न पूछता है जो हर एक इंसान के दिमाग में ही होता है। वो अपने गुरु को अमित भाई पूछता है कि ये बंदा हर रात को गलत काम करके आता है और भगवान ने उसको सोना मोहर दे दी। मैं हर दिन अच्छे कर्म करता हूँ, सत्संग करता हूँ, दूसरों की भलाई करता हूँ, भगवान ने मेरे पैर में कील गाड़ दी। ऐसा अन्याय क्यों भगवान करते हैं? हर एक प्रश्न, ये हर एक दिमाग में ये प्रश्न चलता है। फिर उसके गुरुदेव ने जो जवाब दिया ना अमित भाई, वो हर एक इंसान को अपनी जहन में उत्कीर्णन करने जैसे है। गुरुदेव उसके कहते हैं कि जो बंदा गलत कर्म करके आया था ना, वो इस जन्म में तो गलत कर्म किया था, लेकिन उसके पिछले जन्म के कर्म कई अच्छे किए, उसने कई लोगों की सहायता की थी, अच्छे कर्म किए थे। तो आज इसके कर्म में अमित भाई भगवान ने उसका राजा बनने का लिखा था। क्या बनना लिखा था? राजा। लेकिन इस जन्म में उसने गलत कर्म किए, इसलिए भगवान ने उसके सभी अच्छे कर्मों को मिटाकर सिर्फ एक छोटी सी सोना मोहर दे दी और उसके कर्मों का फल दे दिया। अब बेटा तू जो सत्संग करने के लिए गया था ना, तो तुम्हारे संचित कर्म इतने खराब थे कि आज तुम्हारी मृत्यु लिखी हुई थी किसी चोर के जरिए। लेकिन इस जन्म में तुम्हें अच्छे कर्म की है, दूसरों की मदद की है, तो भगवान ने तेरी मृत्यु को मिटाकर सिर्फ एक छोटा सा किल के जरिए तेरे वो दर्द को मिटा दिया है। वाह, ये कहानी कितनी बारीक है अमित भाई कि हम ये सोचते हैं कि हमारे इसी जन्म के कर्म हम देख पाते हैं, हमारे संचित कर्म इसमें बहुत हिस्सा है। तो यदि हम अच्छे कर्म करेंगे वो फोगट नहीं जाएंगे, वो मिसयूज नहीं होंगे। करेक्ट। यदि आप अच्छे कर्म इस जन्म में करते हैं तो आपके पूर्व जन्म के यदि कोई गलत कर्म होंगे ना, उसको इरेडिकेट करता जाएगा। ये हम नहीं दे सकते, ये भगवान जानते हैं ना सब चीज। तो ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है अमित भाई कि आपके क्रियमाण कर्म यानी कि आपके वर्तमान के कर्म यदि सही है तो आपके संचित कर्म भी ठीक हो सकते हैं। अब ये मैंने आपको कर्मों की जो साइकिल थी वो मैंने आपको समझाया। अब आपने जो प्रश्न पूछा कि क्या भगवान को मानते मानते कर्म करना वो ज्यादा बेहतर है या फिर आप सिर्फ कर्म अच्छे करते जा रहे भगवान को नहीं मानते? देखिए हमारे शास्त्रों में अमित भाई लिखा गया है, गीता जी में भी ये है, कर्म फल के प्रदाता कौन है? ऊपर वाला है। कर्म कोई इंडिपेंडेंट साइकिल नहीं है अमित भाई। वाह 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 वाह, समझ रहे मेरी बात को? मान लीजिए वो बंदे का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसने एक बड़ी मटकी भर लोगों की हत्या कर दी थी। भगवान का शरणागत दिल से सही अर्थ में हुआ तो भगवान ने उसके सभी पाप भी नष्ट कर दिए। सही में ये देखिए, मैं गलत शरणागति का प्रोत्साहन नहीं देता, आप गलत कर्म करते जाओ और भगवान की शरणागति ले लो, ऐसा मैं नहीं कहता।
क्योंकि कर्म के भी बाप भगवान है। सही बात। तो आपको कितने खराब कर्मों का फल देना है वो भगवान ही सुनिश्चित करते हैं। यदि आप भगवान को नहीं मानते तो भगवान इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपकी जो कर्म है, अच्छे कर्म बुरे कर्म, इसका फल देते रहेंगे और आप इस चक्रव्यूह में घूमते रहेंगे। यदि आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, भगवान पर दृढ़ विश्वास है ना, तो भगवान आपके खराब कर्मों को भी नष्ट करके आपको मुक्ति दे सकते हैं। वाह। तो ये भगवान को मानने का सबसे बड़ा बेनिफिट। ये कैसी चीज है अमित भाई, जैसे कि कोई प्रोफेसर आपके परिचित है। अब मान लीजिए कि आपको एग्जाम्स में अब पासिंग मार्क थे 40 के, आपके 39 हो गए। प्रोफेसर से यदि आपके अच्छे संबंध हो तो वो आपको 39 से 41 भी कर सकते हैं। करेक्ट। आप कहेंगे प्रोफेसर को मैं मानता नहीं हूं, मैं तो मेरी मेहनत को ही मानता हूं, तो 39 में फेल हो जाइए भैया। तो भगवान आपको वो बूस्ट दे सकते, वो भगवान के अंदर वो सामर्थ्य है। भगवान के पर कर्म नहीं है, कर्म भगवान के अधीन है। वाह वाह। तो भगवान को मानने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आई थिंक ये बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन भी किया, जिससे ये समझ में आया कि अगर आप कर्म को मान रहे हैं तो देखा जाए तो आप भगवान को मान ही रहे हैं, इनडायरेक्टली मान ही रहे, क्योंकि कर्म तो भगवान के अंडर ही आ रहे हैं, उनके अंतर्गत ही आ रहे हैं। वाह वाह वाह। आई थिंक मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है बहुत दिनों बाद कि आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन पर स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अध्यात्म के माध्यम से बहुत सारी चीजें समझ में आई। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा आज वापस से मुझे ऐसा लगा कि आप आए तो जो मेरी खुद की जर्नी है, आपने उस पर भी एक स्टैंप लगा दिया। क्योंकि मैं कई बार आपकी बातों को सुन रहा था तो मैं समझ पा रहा था कि ऑब्वियसली आपने मैनिफेस्टेशन के, मुझे ऐसा लगता है एक लेवल ऊपर बात की है, थोड़ा एडवांस में बात की बहुत सारी चीज़ों पर। बट मेरे को आज वापस से एक बार ये महसूस हुआ कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। आप तो सही डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो मुझे तो इसलिए बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। जो भी लोग आज ये पूरा पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उनको अपने आप बहुत ज़्यादा चीज़ समझने को मिली होंगी, सीखने को मिली होंगी। और अगर आपको ऐसा किसी भी पल में ऐसा महसूस हुआ जहां आपको ये लगा कि मेरा बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था और बहुत कुछ समझने को मिला, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, ठीक है। और ये एक मैं पहली बार बोल रहा हूँ, अगर आप इस पॉडकास्ट में यहाँ तक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग फ्लो में हमारे सारे पॉडकास्ट देखते हैं बट समहाउ हम पाते हैं कि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो वो कर दीजिएगा। पहली बार बोल रहा हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं बोला, पहली बार बोल रहा हूँ मैं। इसके साथ साथ सर मैं आपसे स्वामी जी मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी एडवाइस, फाइनल एडवाइस जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं, जिसे वो अपनी लाइफ में अपनाकर भगवान के करीब भी रह सकते हैं और साथ साथ अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अमित भाई। अब इसको हम आखिरी को भी दे देते हैं। देखिए, हमने अक्सर चीज़ों पर तो चर्चा बखूबी कर ली है। आज मैं अमित भाई ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, या फिर स्पिरिचुअलिटी वाइज भी, आप एक चीज़ अपने जीवन में इंकॉर्पोरेट कर लीजिए, भगवान का नाम स्मरण। आप जिस भगवान को मानते हो, जिस संप्रदाय से हो, जिस पंथ से हो, आपको जिसके प्रति ज्यादा आस्था हो ना, वही मंत्र आपके लिए सर्वोपरि है, वही मंत्र आपके लिए पावरफुल है। आप जिसको प्रेम करते हैं ना, वही उसी का आप मंत्र कीजिए, जिस भगवान को मानते हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा अमित भाई, जब हम नाम स्मरण करते हैं ना, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कम से कम दिन में 10 मिनट इतना एकांत में या फिर पावरफुली, कोई मोबाइल का हम सब नहीं, अकेले बैठकर या फिर परिवार में जो कुछ आप करना चाहते हो, भगवान का नाम स्मरण दिल से, और वो भी उच्चारण के साथ, मन से ही नहीं, उच्चारण के साथ आप ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा हरे रामा, या फिर राम राम स्वामी नारायण, जो कुछ भी मंत्र आपको अच्छा लगे ना, 10 मिनट आप कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ अमित भाई कह सकता हूँ, आपके जितने भी व्यूअर्स है, सबके जितने भी अफर्मेशंस होंगे, जितनी भी कल्पनाएं होगी ना, 100% भगवान उस चीज को मैनिफेस्ट करेंगे ही। ये इतना पावरफुल मंत्र है अमित भाई, और इस पर कई रिसर्च भी किए गए। आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी नाम जप पर बहुत रिसर्च करता है। तो जरूर आपको किसी एक मंत्र को हर दिन 10 मिनट के लिए कीजिए। ये नाम स्मरण एक देखिए, मंत्र के अंदर ये ताकत होती है, हमें मालूम नहीं होता, लेकिन इतनी शक्ति होती है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को तो चेंज करेगी। देखिए, मंत्र ऐसी चीज है अमित भाई, 4 चीजों पर प्रभाव डालता है। पहले तो आपके विचारों पर, दूसरी चीज आपके शरीर पर, तीसरी चीज आपके सराउंडिंग्स पर,
माने आपकी संगति में जो लोग होते, और चौथी चीज ये यूनिवर्स पर, तो उसके अंदर सभी चीज आ गई है। यदि आप 10 मिनट कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं ना, सक्सेस आपकी चौखट चूमेगी। नहीं, बहुत आई थिंक ये बहुत ही रिलेवेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई। और खैर कंसिस्टेंटली आप भगवान के बारे में बात करते रहे बीच में भी, क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ कि एक ही रास्ता है जो हमें बहुत आगे ले जा सकता है, वो है भगवान का रास्ता। जी ठीक है, आप चाहे मटेरियलिस्टिक चीजें चाहते हो, मन की शांति चाहते हो, खुशी चाहते हो, वो बिना भगवान के रास्ते गए तो आपको वो नहीं मिल सकता। और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि भगवान के नाम का, जिस भी भगवान को मानते हैं आप, जिस भी धर्म को आप मानते हो, कुछ भी मानते हो, आप जिनके भी अंदर आपके अंदर आस्था है, अगर आप उनका नाम का जो उच्चारण अगर आप करते हैं तो आपका जो पूरी जिंदगी पर असर पड़ेगा। अब उसमें भी 2 और चीज में ऐड कर दूं प्लीज। देखिए, गुणग्राहिता, ये संस्कृत शब्द है। आप हर दिन कोई भी एक इंसान में से एक अच्छी चीज ढूंढ कर लाइए अपने जीवन में। ओके मान लीजिए कि आप बच्चे स्कूल्स में जा रहे, कोई यूथ जॉब पर जा रहे, परिवार में रहते, हर दिन किसी एक इंसान में से आपको कोई भी अच्छी चीज ढूंढनी है। ओके वाह, गारंटी के साथ कह सकता हूं वो चीज आपके जीवन के अंदर आ जाएगी। हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं अमित भाई, ये इससे भी पर की बात है। पॉजिटिव थिंकिंग, हम हमारे विषय में पॉजिटिव सोचते, ऐसा हो जाएगा, ऐसा, लेकिन आप दूसरों के जीवन के अंदर जो कुछ भी पॉजिटिव साइड है ना, वो आप सिर्फ ढूंढ कर अपने आप को याद, हर दिन एक इंसान के से अंदर आपको पॉजिटिव चीज पकड़नी है, आपका जीवन 100% तब्दील हो जाएगा, गारंटीड। और तीसरी और आखिरी चीज अमित भाई मैं बताना चाहूंगा, हर दिन किसी एक इंसान को आपकी वजह से कुछ ना कुछ खुशियां बांटते रहिए। वाह वाह वाह। मान लीजिए कि हम ऊपर आ रहे थे अभी पॉडकास्ट के लिए, आप मान लीजिए जो बाहर काम करता हो, गेट पर हो या कहीं पर भी हो, आप उनको एक खुशी, एक स्माइल तो दे सकते हैं ना। राइट। आपको मालूम नहीं आपकी स्माइल उसके जीवन में क्या क्या फेरफार ला सकती है। तो हर दिन किसी के जीवन में कुछ भी तरीके से उसकी सहायता कीजिए। मैं ये नहीं कहता पैसा से ही कीजिए, स्माइल से भी हो सकता है। तो किसी के जीवन में कोई भी तरीके से वैल्यू ऐड कीजिए। तो पहली चीज है वैल्यू ऐड कीजिए, दूसरी दूसरों के अंदर से एक इंसान में से एक अच्छी चीज हर दिन सीखिए, अपने जीवन में अपनाने की चेष्टा कीजिए, और तीसरी चीज भगवान का नाम स्मरण कीजिए। वाह, और ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे। नहीं, मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत अच्छी आपने जिस तरह से समझाया, इतनी सरल भाषा में समझाया ना, मुझे पूरे पिछले 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे में कोई भी एक भी बात ऐसी नहीं हो सकती जो किसी को भी समझ में नहीं आया। बहुत बच्चों की तरह, मतलब एक इतनी साधारण सी लैंग्वेज में, क्योंकि आपका औहदा, आपकी नॉलेज वो मुझे पता है बहुत ऊपर है, लेकिन आपने वो जिस तरीके से समझाया, मुझे ऐसा लगता है कि सभी के लिए लाइफ चेंजिंग होगा। और मैं सच में दिल से ये कह रहा हूँ कि आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, वो आपका बड़प्पन वो नहीं सच में। और मुझे ऐसा खुद महसूस हो रहा है कि आप आज आए हैं, तो मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और आई एम श्योर अबाउट इट, आपका आना और जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये उन सभी के लिए ब्लेसिंग है, आपका यहाँ पर आना और एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करना जिसकी सबको जरूरत है वो। और आपने जो जितने भी मार्गदर्शन किया, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ को सफल बनाएंगे। मुझे जो अच्छी चीज लगी वो अमित भाई बता दूं? हाँ जी प्लीज। आपके जीवन में से मुझे 2 चीज बहुत अच्छी लगती है। एक तो है सरलता, भगवान ने आपको पहले से ही जो सरल और सहज स्वभाव दिया है वो हमें बहुत अच्छी लगती है। और दूसरे है आप जमीन से जुड़े हुए हो, यानी कि भगवान ने आपको किसी प्रकार का अहंकार, विनम्रता आपको भगवान ने गॉड गिफ्ट में दी है। तो ये 2 चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है अमित भाई, और इसकी वजह से ही आपके कई दर्शक मित्र है वो भी आपके स्वभाव के कारण भी कई जुड़े हुए। आपका जो विनम्र, हम मुंबई में आपके कार्यक्रम में आए थे, हाँ जी, तो वहां पर भी हमें बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। तो भगवान से यही प्रार्थना है अमित भाई, आपको और भी सफलता भगवान प्रदान करते रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते रहे, और आपके जरिए लाखों नहीं लेकिन करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक तब्दीली आए। थैंक यू सर, आपका ये आशीर्वाद बना रहे और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहेंगे। तो आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद, और इतने अच्छे शब्द आपने हमारे लिए बोले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।